टिफिन का डब्बा हाथ में हो जाए, सुबह को भर के ले जाए, शाम को खाली करके ले आए, इसी को तो लाइफ सेट बोलते हैं। लेकिन जब मैं लाइफ इसको सेट बोल रहा था, शाम को छुट्टी होती थी, ऑफिस से निकलते थे, एयरपोर्ट पे ऑफिस था, तो शाम को खाली टिफिन का डब्बा जब लेके निकलते थे तो वहां से हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आते थे, वहां से लंबी लंबी पहाड़ नजर आती थी जाती हुई, बड़ी बड़ी कोठियां नजर आती थी। तो दिमाग फिर से सोचता था क्या जिसको मैं लाइफ सेट बोल रहा हूं, सारा लाइफ में बहुत कुछ कम है, अभी बहुत अभाव है, लाइफ में बहुत कुछ चाहिए अभी, लेकिन क्या करें, कुछ था नहीं। क्योंकि एक नौकरी करने वाले आदमी के पास होकर हो क्या सकता है? नौकरी करने वाले आदमी के पास क्या हो सकता है? सिर्फ झूठे ख्वाब हो सकते हैं। आदमी सोच सकता है, कर कुछ नहीं सकता, पेट पाल सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता। यस और नो? जरा लाइफ ऐसी चल रही थी, कट रही थी, लेकिन जाने अनजाने में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको मन करता है कि दिन रात उसकी एक माला बनवा लूं। जैसे मैं समझता हूं कि एक माला बन जाए मोतियों की और दिन रात एक ही नाम जपता रहूं, उसके अंदर डायरेक्ट से डायरेक्ट से डायरेक्ट से डायरेक्ट से। ऐसा क्यों बोल रहा भाई एकदम से? देखिए अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन इतनी समझ लो कितने सारे लोगों के बीच में मुझे मंच पे खड़ा किया गया है। जब मुझे मंच पे खड़ा किया गया है तो इस माला को जपने का तो मेरा मन बनता ही होगा। यस और नो? अभी धीरे धीरे पूरी पिक्चर आपके सामने डालूंगा तो पूरी कहानी समझ में आएगी कि जब ये इंसान इतनी सारी बातें करने के लिए, अपनी स्टोरी बताने के लिए जब ये मंच पर आ गया है तो शायद धरती का कोई भी इंसान आ सकता है। लेकिन इसलिए मैं धीरे धीरे आपसे बात कर रहा हूं और इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर स्पेस बने और आपका मन करे कि इस आदमी को सुन लेते हैं। हो सकता है, देखिए 100% तो जीवन बदलने का किसी इंसान ने ठेका नहीं लिया, लेकिन जीवन तब बदलता है जब कोई बात दिल पे लग जाती है। दौड़ तो सभी रहे माय डियर फ्रेंड्स, काम तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, और दुनिया के सभी लोग काम तो कर ही रहे हैं। यस और नो? कोई ऐसा आदमी है जो पेट ना पाल रहा हो अपना? पेट तो सभी पाल रहे हैं, लेकिन दौड़ अपनी अपनी अलग है, अपनी अपनी दौड़ अलग है। कौन किसके लिए दौड़ रहा है बस यही मैटर करता है। सभी लोग रोटी खा रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और सबको लगता है कि हम तो सेट थे, लेकिन फर्क यह है कि हम अपनी दौड़ को पहचाने, दौड़ किस लिए रहे। मुझे पता है कि मैंने शायद ये स्टोरी आपको बात सुनाई कि आपको सुनाता हूं। एक खरगोश था और एक शेर था। कितने लोगों ने सुना? चल फिर से सुन लीजिए, क्योंकि हम सुनने कितनी बार भी, लेकिन दोबारा से यार सुनने का मन करता है। एक खरगोश था साहब, खरगोश बैठा हुआ था, शेर की अचानक से नजर पड़ी खरगोश के ऊपर। शेर ने देखा कि आज तो भैया बिल्कुल करारा सामान मिला है। शेर ने उसके ऊपर जंप लगाया और खरगोश भागने लगा। खरगोश दौड़ रहा है, फटाफट तेज दौड़ रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। खरगोश दौड़ता जा रहा है, शेर उसके पीछे दौड़ता जा रहा है। खरगोश दौड़ता जा रहा है, शेर उसके पीछे दौड़ता जा रहा है। 5-7-10 किलोमीटर की रेस हो गई। खरगोश जाकर के एक बिल में घुस गया। बिल समझते? बिल, एक बिल में जाके घुस गया। अब शेर बाहर बैठा हुआ, शेर की आंखें लाल, पानी निकल रहा है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, और खरगोश उसके अंदर बैठा हुआ और बेचारा खरगोश अंदर से मुंह निकाल करके देख रहा बाहर, आंखों में आंसू, डर के अंदर शरीर कांप रहा है, और शेर बाहर लाल आंखों के साथ बैठा हुआ है। शेर ने कहा, बस सुन खरगोश के बच्चे, साले ताकत में तेरे से ज्यादा, दौड़ने में तेरे से ज्यादा, जंगल का राजा, अबे नालायक ये बता तू मेरे हाथ क्यों नहीं आया? तो शेर खरगोश ने डबडबाती आंखों से, डरवाई सहमी हुई आंखों से जवाब दिया, शेर भाई साहब दौड़ तो तुम भी रहे थे और दौड़ हम भी रहे थे, बस फर्क इतना था कि हम अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहे थे, तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी से बस यही पता लगता है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं। तो इस समय भी आज भी बहुत सारे लोग जिनको आपने कहा कि यार संडे को हो सकता है आपको फोन करके उसने बोला कि यार बहुत गर्मी है, कोई भी काम कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना बहाना बनाया हो कि भाई साहब क्या करेंगे जाके, यार बहुत कुछ तो सीख चुके हैं, अब तुम हमें क्या सिखाओगे? शायद वो इसलिए नहीं आए, लेकिन आप यहाँ पर आए क्योंकि आपकी दौड़ कुछ अलग है, आपके सपने कुछ अलग है, और नहीं है तो आज यहाँ से बन जाए। एनीवे, कितने लोग यहाँ पर आज ऐसे हैं जो पहली बार किसी ट्रेनिंग मीटिंग में आए, पहली बार? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
हुए। तो देखिए, जो लोग आज पहली बार किसी ट्रेनिंग मीटिंग में आए हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा, कुछ बातें आपको समझ में शायद ना आए। इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि मैं आज कुछ एडवांस बातें करूंगा आपके साथ में। और देखिए, मैं आपको यहां भी ये भी यकीन दिलाता हूं, मैं आपको कुछ सिखाने बताने नहीं आ रहा। मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, आप पहले से सीखे हुए। मैं आपको क्या बता सकता हूं, वो पहले से ही जानते हैं। और देखिए, आपको स्टूडेंट तो है नहीं कि आज क्लास में आए और मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है मुझसे ज्यादा जानते होंगे आप, मुझसे ज्यादा सफल है आप, लेकिन फिर भी आप यहां पर आए, पहली बार आए, तो हो सकता है कि आपको कुछ मेरी बातें समझ में ना आए। तो देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें यहां से आप लेके जाइएगा। जो बात समझ में आ जाए उसको ले लेना, जो बात समझ में नहीं आए उसको मूर्ख समझा के हमने छोड़ देना। लेकिन हाँ, आज 2 घंटे के सेशन में जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग काम कर रहे हैं, या जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए और जिंदगी बदलने के लिए फॉर्मूला एक ही है। कुछ फॉर्मूले इक्वल है, कुछ सेम फॉर्मूले हैं, वो जहां भी लगेंगे ना वही सफलता है। जरूरी नहीं किसी इंडस्ट्री में, हाँ हो सकता है कि डॉक्टर हैं तो उनके फॉर्मूले कुछ अलग हैं, इंजीनियर हैं तो उनके फॉर्मूले अलग हैं, टीचर हैं तो उनके फॉर्मूले अलग हैं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, बट मूलभूत फंडामेंटल जिसको बोलते हैं वो सबका सेम है। तो आज हम कुछ फंडामेंटल पे बात करेंगे, मूलभूत बातों बात करेंगे। तो हो सकता है, देखिए, हो सकता है मेरी सारी बातें आज ही आपको समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है जब उस वक्त से, उस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो विजेंद्र सिंह की बात याद आ जाए कि शायद ऐसा बोला गया था, शायद ऐसा समझाया गया था, और ये पॉइंट यहाँ पे काम करें। क्योंकि हो सकता है आज आपको पैसे की जरूरत ना हो सकता है आपको आज इलाज की जरूरत ना हो, लेकिन जिस दिन इलाज की जरूरत होगी उस दिन तो वो डॉक्टर याद आएगा ना जिसने कार्ड दिया होगा। yes. हो सकता है आपको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन ईश्वर ना करे कभी पैसे की जरूरत होगी तो आपको कोई ऐसा पैसा बनाने वाला सिस्टम याद आएगा। yes or no? yes. तो हो सकता है आज आपकी लाइफ एकदम झकास और बिंदास हो, लेकिन जिस दिन, क्योंकि पढ़ा हुआ साहित्य और बताई हुई बात विषम परिस्थिति में याद आ जाती है। हेलो, यस yes. तो यहाँ पर दिया हुआ आपका टाइम बेकार नहीं जाएगा। वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी सूरत में, किसी भी काम में, किसी भी मोड़ पर कोई एक बात आपको याद आ जाए और आपका जीवन बदल जाए। आज लगभग 2 घंटे के सेशन में जरूरी नहीं है कि मुझे सारी बातें किसी ने बताई हो, कुछ उसमें से एक बात ऐसी होगी जो मेरी लाइफ में आई, मुझे चुभ गई और मैं आपके बीच में। तो देखिए, आज यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ बातें आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार रिलैक्स करवाना चाहता हूँ आपको। दोबारा से एक बार आप थोड़ा सा हेल्प करके सीधे बैठ जाए, कमर सीधी कर लें, क्योंकि मीटिंग शुरू होती है तो आदमी के अंदर समझाओ क्या समझा रहे हो, है ना, छोड़ो करके आ जाते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, पुराना मानिए, मैंने सीखा, आप लोगों को सीखता हूँ, जब मीटिंग चालू होगी ना तो हम छोड़ो करके समझाओ, कौन समझाएगा तुम मुझे, और जब मीटिंग चालू होती है ये तो वही ऐसे समझाएगा किसी की बात, तो आदमी धीरे धीरे पीछे हो जाता है। ऐसे करके थोड़ी मीटिंग और आगे बढ़ जाती है तो दूसरा पैर ऊपर आ जाता है, थोड़ी मीटिंग और आगे बढ़ जाती है तो पता क्या करते हैं, कई लोग पीछे सर लगाते हैं चालू, और पड़ोस वाले को बोलते थे काम तो खत्म हो जाएगी तो बता देना, है ना। जब मीटिंग खत्म हो जाती है बाहर निकलते वो लोग, और पता बाहर कैसे निकलते हैं, खत्म हो गई, मुझे पूछा और भाई साहब मजा आ गया तो हाथ मिलाना, खुद ही मिलाना ऐसे। तो भाई साहब अलर्ट होकर के बैठे, बस सीधे होकर के बैठे, क्योंकि आज का दिन आपको खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी जरूरी जब आप यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ आपका ठीक होना चाहिए। हाँ, जिनको कमर में प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सा टिका कर बैठेंगे, बाकी लोग सीधे होकर बैठेंगे। चलिए, तो देखिए, ईश्वर की मर्जी के बगैर क्या नहीं हिलता, सब जानते हैं, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप पर हम यहाँ पर पहुंचे कहीं ना कहीं यह ऊपर वाले की मर्जी है। हेलो, यस और नो? वो चाहता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल, ऐसा मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं भी कोई आसमान से टपका प्राणी नहीं हूँ और मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके सामने, और हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो जिसके सामने हो आपके सामने, आप भी शायद उसी में से एक हो। तो ऊपर वाला कभी डायरेक्ट तो आएगा नहीं। हेलो,
जब कोई बड़ा कंपनी का मालिक होता है ना, उसकी सर्विसेज डायरेक्ट नहीं मिलती, वो किसी नुमाइंदे को भेजता आपने। अरे बिजली कट जाती है तो रिलायंस के पास थोड़ी जाते, हेलो रेलवे में कोई प्रॉब्लम आती है रेल मंत्री के पास थोड़ी जाते। ये बीच वाले, वो ऊपर वाला जितनी बड़ी कंपनी चला रहा है ना, कौन ऊपर वाला जो मेन बटन जिसकी स्विच से आती है, तो इतना बड़ा कंपनी चला रहा है, तो उसने भी कुछ नुमाइंदे भेजे होंगे अपने, तो उसने कुछ नुमाइंदे भेजे, तेरी किस्मत ये बदलेगा जा। तो हमें पहचानना होता है कि हमारी किस्मत बदलने कौन भेजा है। तो एक स्टोरी सुनाते सभी साहब, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं इतनी कहना चाहूंगा कि देखिए ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता, और हम यहाँ पर आकर के बैठ ही गए हैं, तो ऊपर वाले की मर्जी के बगैर ही बाहर का एसी चल रहा, उसने टेम्परेचर 45 कर रखा है, उसकी मर्जी, हम तो उसको कुछ कर नहीं सकते। अगर उसकी मर्जी आएगी तो 45 की जगह वो 30 भी कर सकता है, तो उसकी मर्जी है। तो देखिए हम कुछ चीज बदल सकते हैं, कुछ चीज नहीं बदल सकते, तो हमें उसकी मर्जी में मर्जी मिलाना ठीक है, यस और नो? देखिए उसकी मर्जी में मर्जी मिलाना है, तो एक सेंटेंस यहां पर लिखा है कि सीखना क्यों जरूरी है। सीखने की जरूरत क्या है? सीखे सिखाए तो है, सीखने की आवश्यकता क्या है? और मुझे जहां तक उम्मीद है, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो सीखने के पर्पज से नहीं आ रहा। सब लोग सीखने के पर्पज से आए कि कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। तो देखिए सर, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता और आप मुझसे कुछ सीख नहीं सकते। आपके अंदर ही वो सीखने वाला जो पॉइंट है ना, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो आप सीख सकते हैं। और मैं आपको आज एक बहुत ही रेसिपी बात बताता हूं। कई लोगों को लगता है कि बोलना एक कला है ना, आपको मुझसे बहुत अच्छा बोलते हो। बोलना कला नहीं है, असल में सुनना एक कला है। यस, हेलो, यस, बोलना कोई कला नहीं है, सभी बोल लेते हैं। बस में चढ़ता आदमी, हेलो भाई मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, पेंसिल ले चुका, इसको अच्छा लगेगा बता दे, बोलना कोई कला नहीं, सुनना कला है। और जो सुन सकता है वो अच्छा बोल सकता है। आपको क्या करना सीखिए, सुनना कैसे, सुनना कैसे? तो सुनने के लिए आपका शांत होना, सुनना बहुत, सुनना एक कला है, बोलना कोई कला नहीं है। बोलने क्या कला है, मैं बोलता हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करें कि आप क्या सुन रहे हैं। क्योंकि एक ही सेंटेंस मैंने बोला, रुको, रोको, मत, जाने दो। बोलना और सुनना दोनों कला है। रोको, मत, जाने दो। रोको मत, सेंटेंस एक ही है। यस। हेलो, आप किस लय में, किस लहजे में बोल रहे हैं, किस लहजे में और किस लहजे में आप सुन रहे हैं, है ना? सेंटेंस एक ही है, दोनों का मतलब अलग हो गया। रोको मत जाने दो, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सेंटेंस एक। तो मैं यहाँ पर क्या सीखा, मैं क्या क्या बोलूंगा और आप क्या सीखेंगे? तो जो आप सीखेंगे वो आपके सीखने की भावना से ही सीखेंगे, मेरे सिखाने से नहीं सीखेंगे। क्योंकि सीखना होता तो सबसे पहले बहुत लोग सिखा के चले गए। यूट्यूब सिखा रहा, फेसबुक सिखा रहा, टीवी सिखा रहा, बीवी सिखा रहा, सब सिखा रहा। सीखते होते तब तो बहुत कुछ सीखते होते। राम ने सिखाया, कृष्ण ने सिखाया, गोविंद ने सिखाया, पैगंबर ने सिखाया, मोहम्मद ने सिखाया, कोई सीखा? सीखा वो जो समझ में आया, जिसने सुना। क्योंकि कुछ लोग सीखना क्यों जरूरी, क्यों सीखे, क्यों ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है? अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर एक डेफिनेशन मैं आज आपको यहां बता रहा हूं। सीखते हम इसलिए हैं कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसके लायक बने। लायक एक बहुत ही नॉर्मल शब्द है, इसके आगे ना लगा तो नालायक हो जाता है। हम सीखना इसलिए जरूरी है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसमें हम लायक बने। और मैं आपको बहुत गहराई से अपने तजुर्बे के आधार पर एक बात जरूर समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। कभी कभी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। कभी कभी हम हीरो बन जाते हैं बिना किसी मेहनत के लिए। कभी कभी खुदा, कभी कभी अल्लाह, परवरदिगार हमें बहुत सारी चीजें ना यूं ही दे देता है, यूं ही।
अब एक बात समझना कि जब हम ऊपर वाले विश्वास करते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कभी कभी में चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम उसके लायक ना होने की वजह से, जो प्रकृति हमें चीजें दे सकती है वो ले भी तो सकती है। हेलो, थोड़ा गहराई समझेंगे। कभी कभी प्रकृति हमें चीजें दे भी देती है और छीन भी लेती है, कभी कारण नहीं जाना। हमें कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड, हमारी उम्मीद से ज्यादा, हमारी औकात से ज्यादा, हमारी एबिलिटी से ज्यादा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें उसके लायक बनना पड़ता है, हमें उसके डिजर्व करना पड़ता है, लायक अपनी खुददारी और अपनी नॉलेज और अपना लायक डेवलप करना पड़ता है। अगर हम डेवलप नहीं कर पाते हैं तो वो मान, वो सम्मान, वो मर्यादा, वो रुपया, वो पैसा, वो दौलत, वो शौहरत जब आ सकती है तो वो जा भी सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और मैं समझता हूं जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं वो लायक बनने के बाद मिलती हैं। और कभी कभी चीजें, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीजें बदल रही है, तो जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कई चीजें अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, मतलब हमारी उम्मीद से ज्यादा, प्लीज डोंट माइंड, कभी कभी हमारी औकात से ज्यादा, कभी कभी हमें इतना सम्मान, कभी कभी इतनी शोहरत और कभी कभी इतनी दौलत मिल जाती है और हमसे एक गलती हो जाती है कि हम उसके लायक नहीं बन पाते। और उसको लायक बनने के लिए हमें ट्रेनिंगों का सहारा लेना पड़ता है। ट्रेनिंग हमारी लाइफ में यही काम करती है कि जिस चीज को हमें पाना है या जो चीज हमें मिली है, अगर मिली है तो संभालना है और नहीं मिली है तो लायक बनकर उसको पाना है। इसमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी बात आप तक पहुंच रही है, यस और नो? यस। मेरी बातें आपके दिल तक जा रही है? यस। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें मिल गई होती है, कुछ चीजें नहीं मिल गई होती है, तो हमें ट्रेनिंगों में इसलिए आना पड़ता है और हमें सीखना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम जो हमें नहीं मिला उसको पाया जा सके और जो मिला है उसको संभाला जा सके। हेलो, हमारा कितनी बच्चे की तरह है, बचपन में हम ऐसा बोलते थे वो चाहिए तो पूरे का पूरा चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, तो चुटकियां ना बजाए बजाए तो ताली बजाए। चुटकी बजाकर हमें परेशान मत करना, नहीं बजाना तो मत बजा, लेकिन जब बजाना तो ऐसे बजाना कि भाई साहब बज जाएगा ना, तो ऐसे चुटकियां नहीं बजाएंगे, ताली बजाएंगे। और ताली बजाने के फायदे आगे भाई आपको बता ही देते। अच्छा, अब एक बात और मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा। ईश्वर सिर्फ तपस्या, ये लेना और देने का जो मामला है ना, आज धीरे धीरे टॉपिक की तरफ चले गए, तो लोग सुनिएगा भाई साहब किधर जा रहे, मैं उधर ही जा रहा हूँ, जिसको आप यहाँ पर आए। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी प्रकृति जिसको भी आप मानते हैं, वो एक ही चीज को समझते हैं, वो समझते हैं तपस्या। तपस्या शब्द कितने लोगों ने सुना है? तपस्या, तपस्या को थोड़ा डिफाइन कर ले। तपस्या मतलब, तपस्या मतलब तप, तप मतलब मेहनत, तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर, गर्मी, टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट। और ईश्वर एक ही बात जानते हैं, उनको एक ही बात मालूम, जो भी तपस्या करेगा उसको वरदान दिया जाएगा। यस। इट इज नॉट मैटर कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पापी हो, तुम पुण्य हो, तुम कौन हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम राक्षस हो, प्रजाति हो, क्या हो। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रकृति, इसको एक ही बात समझ में आती है, और एक ही बात समझ में आती है, वो है तपस्या। कि इसने तपस्या, तपस्या मतलब मेहनत, मतलब ताप, मतलब टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसने किस हद तक मेहनत की है, और जिसने एक हद पार मेहनत की है उसको तो वरदान देना ही पड़ेगा। यस। अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है,
कोई बहुत बड़ा तूफानी फर्क नहीं है। पूरी जिंदगी हम गरीब, हम मालिक को गाली देते आ रहे थे, हे प्रभु तेरी इतनी अगरबत्ती जलाई है, हे प्रभु तेरे इतने चारों धाम, या प्लीज डोंट, मैं किसी के धर्म को या किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मेरे जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा और किया वही आपके सामने पेश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नास्तिक हूं, ना ही मैं कोई ऐसा हूं कि आस्तिक हूं। मैं आपको बात प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहा हूं। जिसने भी तपस्या की है उसको वरदान दिया गया है। भस्मासुर तपस्या, भोलेनाथ से तपस्या। अब उनको मालूम था पहले से कि साला ये कांड ही करेगा, क्योंकि ये वरदान मांगेगा तो ये नहीं मांगे कि यहां तक फ्लाईओवर बना दो, वहां तक दुबई तक, ये साला कांड ही करेगा, मालूम था। भस्मासुर की तपस्या, पता होते हुए भी कि कांड ही करेगा, तब भी वरदान दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो समझ गया। और गरीब को यह बात समझ में नहीं आती। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर आजा, जो मैंने समझा है। आदमी हमेशा डिपेंड रहता है, कोई और कर ले, तू तपस्या कर ले मुझे मिल जाएगा वरदान, कभी नहीं मिलेगा। तेरी तपस्या तुझे ही करनी पड़ेगी, चाहे तू राक्षस ही क्यों ना हो। अगर तू राक्षस भी है, तू पापी भी है, मेहनत तो कर, उसको देना उसकी मजबूरी बन जाता है, उसकी मजबूरी बन जाता है देना। हम कई बार अपना दिमाग लगाते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गांव से हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो लेडीज हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो ये, हम बहाने कर सकते हैं। लेकिन एक शब्द आज लेके जाना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तपस्या का कोई विकल्प नहीं है। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्या मतलब ताप, ताप मतलब गर्मी, गर्मी मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलना। हेलो, किसी चीज का आकार बदलना है, लोहे का आकार बदलना है, कैसे? जब तक उसको ताप नहीं दिया जाएगा, जब तक उसको। अब इंसान की जिंदगी में अमीरी कैसे आएगी? जब तक उस लेवल पे जाके उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे, तपस्या, मेहनत, जब कुदरत भी कहे खुदी को कल खुले कितना, खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें क्या लगता है यूं ही प्लेट में रख के आ जाएगा रसगुल्ला और आप ही कहते तू उठा के मेरे मुंह में दे दे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अगर समझ में आती है तो आज आप कहां से हो, कौन हो, किसकी टीम से हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारी लाइफ में अगर वरदान चाहिए, और ये वरदान कुछ भी हो सकता है, अगर तुमने अपने दिमाग में, दिल में कोई वरदान सोच रखा है, मुझे चाहिए ये वरदान, तो बस आपको एक ही काम करना, तपस्या करनी है। आज कहीं हिमालय को बच्चे नहीं जाना किसान ने कहते तपस्या करनी है, और यहीं से उठा के कमंडल बीबी घर से पूछेगी कहां चले गए, भाई तपस्या समझाई थी, हम तो सीधे जा रहे हैं कहां, हिमालय। तो भैया देखो, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, कभी तुम हिमालय में चले जाओ, तुम्हारे घर वाले मुझे ढूंढने आ गए, अबे क्या पढ़ा दिया तुमने भैया। तो भाई साहब सुनो, तपस्या, अगर आपको वरदान चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सुनो, हमारे हिस्से की मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। यस तो अब क्या क्या तपस्याएं हैं, तपस्या कैसे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, आगे बढ़ाएं। टेम्परेचर धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने बताया, अच्छे हो या बुरे, तब करने वाले को वरदान मिलेगा मिलेगा। आप क्या करते हो क्या नहीं करते कोई मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ तपस्या करनी, मेहनत करनी। तपस्या का मतलब समझ आ गया? क्या करनी है? बिना किसी बहाने के मेहनत करनी, ऊपर वाले को आपको वरदान देना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है उसकी। और देखिए, मैं बात बताता हूं आपको, अगर आपको किसी को मजबूर करना ही देने के लिए, तो सिर्फ उसी को करना। हम लोग कई बार जाने अनजाने में किसी इंसान को मजबूर कर देते हैं, तू दे, तू कर, तू
मेरी सहायता कर। इंसान की कभी कभी आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्म की तपस्या कीजिए आप। बस धीरे धीरे और चीजें आपके बीच में लेकर के आऊंगा। गरीब आदमी की समस्या ही ये है कि जीवन चल रहा है। हेलो, गरीब आदमी की समस्या यह है कि उसका जीवन चल रहा है, और जिसका जीवन चल रहा है, जीवन चलने के साथ साथ वो अमीर बनना चाहता है। अच्छा, मेरा मतलब अमीरी से यहां पैसे का भी नहीं, शब्द बड़े डिफरेंट है। मेरा मतलब अमीरी का मतलब यहां पर पैसे से बिल्कुल भी नहीं, अमीरी पैसे से होती भी नहीं। हाँ, पैसा एक बहुत जरूरी चीज है, पैसा एक मुख्य पार्ट है, और हम सब यहां पर पैसा बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं। पर अमीरी जो शब्द है वो पैसे से बहुत आगे का शब्द है। जिसकी बात में अमीरी हो, जिसकी चाल में अमीरी हो, जिसके विश्वास में अमीरी हो, जिसकी बात में अमीरी हो, जिसके कॉन्फिडेंस में अमीरी हो, और जिसके लफ्जों में अमीरी हो, जिसकी सोच में अमीरी हो, असल में मैं उस अमीरी गरीब आदमी की समस्या ही यह है कि उसका जीवन चल रहा है। और मैं आज आपकी अवचेतना में एक बात बिठाना चाहता हूं, जीवन चलने से आगे जो चीज है, क्योंकि सफलता और अमीरी जीवन चलने के आगे से शुरू होती है। हेलो, लेकिन गरीब इंसान गरीब इसलिए है क्योंकि वो उसको संतुष्टि है कि जीवन चल रहा है, और जो चल रहा होता है ना, जो चल रहा है, अमीरी उससे आगे का क्षेत्र, वहां से शुरू होती है अमीरी। हेलो, वहां से अमीरी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मैंने यहां पर लिखे, विश्वास मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, जहां भी क्षेत्र में, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा गहरी बात अगर कोई है तो वो है आप अपना विश्वास मजबूत करना है बस। और मैं समझता हूं कि जिसने विश्वास मजबूत कर लिया, देखिए, हराने के लिए किसी इंसान को हराना हो ना, कोई बड़ा काम मत करना, उसका विश्वास कमजोर कर देना, उसका विश्वास तोड़ देना, वो वैसे ही हार जाएगा। और देखिए, कुछ शब्द यहां पर सफल लोगों के सोचने का डीएनए ही कुछ अलग होता है। यार, सफल लोगों के सोचने का डीएनए कुछ अलग होता है। अब जब वो सफल आदमी जो किसी मिशन पे है, जिसके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिगाया नहीं जा सकता, उसके शब्द भी कभी कभी सारे पागलपंती जैसे लगते हैं। हेलो, ऐसे सरफिरे जो लोग होते हैं ना, उनको समझना भी मुश्किल है, क्योंकि उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको डिगाया नहीं जा सकता, उनको हराया नहीं जा सकता। क्योंकि असफलता का मुख्य कारण यही है। किसी भी फील्ड में कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो आप, आपके विश्वास को हिला दो। किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, पहली बात तो करना, उसका विश्वास तोड़ दो। और एक ही बात में आदमी जिसका विश्वास कमजोर होता है ना, वो हिल जाता है। और मैं समझता हूं 95% लोगों का जो विश्वास है, भरोसा, ट्रस्ट, बहुत कमजोर है। और यकीनन इतना कमजोर है कि जिसमें सारी जिंदगी जिस चीज पर विश्वास करता ना, भगवान पर, उस पर भी उसको विश्वास नहीं है। हेलो, बुरा मत मानना, भोग है, विश्वास नहीं है। अगर कोई ये उसको बता दे, बेटा कुछ भी कर ले, गणेश जी दूध पिएंगे नहीं, टूट गया। ये जो विश्वास वाला मैटर है ना, गहराई समझना। अगर किसी चीज के प्रति आपका बिलीव, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है ना, तो शहर में से भी ना अमृत बनकर के गले चला जाएगा, आप चिंता रहो। क्योंकि बिलीव का ही सिस्टम है, जहां से विश्वास का सिस्टम है ना,
विश्वास, भरोसा, उम्मीद, ये अगर किसी का हिला दिया तो वैसे गिर जाएगा। और मैं समझता हूं हमारी इंडस्ट्री में एक ही तो प्रॉब्लम है और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में कामयाबी में एक ही अड़चन है और वो है लोगों का विश्वास। उनको भरोसा ही नहीं होता किसी और चीज पर नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान को खुद पर भरोसा नहीं। और देखिए, जिस इंसान के विश्वास को तोड़ा नहीं जा सका उसे कभी हराया नहीं जा सकता। जिसका तुम भरोसा तोड़ ही नहीं सकते उसको तुम हरा कैसे सकते हो? वो कभी हारेगी। जिसका विश्वास कमजोर है वो राजा नहीं, वो गुलाम। हेलो, राजा मतलब, चलो राजा की डेफिनेशन समझ ले। राजा मतलब ताकत, लंबाई, चौड़ाई। राजा मतलब मैं राजा हूं, है ना? अभी एक स्टोरी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सुनते हैं। सबसे बड़ा जानवर कौन सा जंगल में? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जिराफ। सबसे भारी, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे क्लेवर, चालाक। जब सबसे भारी जानवर हाथी है और सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है तो फिर शेर को राजा क्यों बनाया? तो शेर से किसने पूछ लिया क्या इतने सारे जानवर इस जंगल के अंदर, फिर तुम्हें राजा क्यों बनाया? एक ही जवाब दिया, अबे साला राजा हमको इसलिए बनाया क्योंकि हम मानते हैं कि हम राजा हैं, बस। यस। और हमें डर लगता है जो हम हैं, हमें वही कहने में डर लगता है क्या मैं ये हूं? विश्वास कमजोर है, अपना भरोसा कमजोर है। आप अगर आप ये नहीं मानते कि आप लीडर हैं, आप ये नहीं मानते कि आप कामयाब हैं, आप ये नहीं मानते कि आप कामयाब हो जाएंगे, आप ये नहीं मानते कि मैं सीख सकता हूं, तो फिर आप कमजोर है। और लीडर की पहली पहचान है, कामयाब आदमी की पहली पहचान, क्योंकि वो पहले ही मानता है कि मैं किंग हूं, आई एम किंग, आई एम विनर, आई एम चैंपियन। क्या आज से हम ऐसा बोल सकते हैं कभी अपने आप को? आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। ऐसा बोलने में कोई पैसे लेना पड़ेगा किसी से? नहीं। उधार? नहीं। आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। तुम कहोगे तभी थोड़ी कहूंगा मैं आई एम चैंपियन। मैं मानता हूं आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। मैं तो बोल सकता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं आई एम चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम ए चैंपियन, आई एम चैंपियन। मैं विजेता हूं, मैं विजेता रहूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतने के लिए बना हूं और मैं जीत के जाऊंगा। और जो जिस इंसान के भरोसे को आप तोड़ नहीं सकते उसे हरा सकते हो? नहीं। सारी दुनिया, सारी कायनात अगर छोड़ के चली जाए और जिसने ठान लिया आई एम ए चैंपियन, यस। हेलो यस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला है मैं चैंपियन, आज नहीं बोला था ये। पहली बार जब भीड़ में पीछे खड़ा था तभी बोल दिया था, कोई करे ना करे माइकल लाल, ये विजेंद्र सिंह सारी अचीवमेंट लेकर के सारा हवाई जहाज की यात्रा हो, सारा गाड़ी हो, BMW हो, मकान हो, कोठियां, फ्लैट हो और सारा बंगला जो कुछ भी है, अगर तुम्हारे कहने से ये सब आदमी कर सकते हैं तब मैं भी कर सकता हूँ। यस। और ये ब्रह्मांड जो आदमी से कह देता है ना, अपनी तपस्या में लग जाता है, उसको वरदान देना ही पड़ता है। वो कहां से देगा उसकी मर्जी है ना? तो ये वरदान आपको कितने लोग वरदान लेना चाहते हैं? करवा लेगा, पक्का लेना चाहते हैं? ये पूरा हाथ उठाया आपने, कहां वाला जिसको भगवान ने दिया पूरा डाल दो, जिसको भी छूट गया। तो एक बार शानदार ताली हो जाए। अब मैं एक शंका और निकालता हूं,
क्योंकि मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि आप बन सकते हो, आप कर सकते हो। आप चैंपियन बोलो तो सही, आप कोशिश तो करो कि आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, पर ऐसा बोलने में भी कभी कभी डर लगता है। मैं बोल तो दूंगा, लेकिन अब क्या मेरी एज ऐसा बोलने के रह गई? बस नहीं, एज ओनली इज ए नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर। दिल तो जवान ही रहता है, हमेशा जवान रहता है ये दिल, और कभी भी किसी वक्त किसी भी एज में ये इतिहास बना सकता है। बस उसको थोड़े से न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता पड़ती है, चार्जिंग देने की जरूरत पड़ती है। और जिन लोगों को भी बहम है कि शायद मैं इसके लायक हूं कि नहीं, मैं कभी विनर बनूंगा, मैं कभी बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा हवाई जहाज कभी पहुंचूंगा, तो चलिए मैं आज आपको कुछ छोटा दिखाता हूं। अगर जिसको भी ये लगता है कि आज अगर आप जीरो हैं, अगर पहले से आप हीरो हैं, तो मैं गारंटी नहीं देता। अगर आप पहले से ही अपने आप पे आपको लगता है कि जीरो है, तो मैं आपको वारंटी नहीं, वोटर गारंटी देता हूं। आप तपस्या में लगिए, आप प्रोसेस में लगिए, और भी आगे और भी प्रोसेस बताऊंगा। जीरो से हीरो बनने का सफर जेड से एच तक पहुंचने के लिए एबीसीडी से स्टार्ट करने से बेहतर और कोई विकल्प नहीं। यस, जीरो से हीरो यानी कि जेड से एच पहुंचने के लिए एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो, मतलब आज आपको लगता है कि क्या मैं हीरो बन सकता हूँ? क्या मैं यहाँ मंच पर आकर अपनी कहानी बना सकता हूँ? क्या मैं समझा सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन की कथा सुना सकता हूँ? सुना सकते हो। आप ही हो, यू आर द राइट पर्सन, आप ही वो अच्छे आदमी हो, बिल्कुल आप ही ठीक वो आदमी हो। क्योंकि शाहरुख खान यहाँ बैठे होते तो हमारे बच्चे नहीं सुन रहे होते, अंबानी के पोते अगर यहाँ होते तो हमें नहीं सुन रहे होते। हमें यहाँ वही सुन रहे हैं जो पहले से ही अभी हीरो नहीं, हीरो बनने की रडार में आए ना। ठीक है, आप पद प्रतिष्ठा में विराजमान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दुनिया के अगर पूरा सिस्टम पे आंकड़ा देखें कौन से नंबर पे आते हैं, तो शायद अभी ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। हेलो जैसा नो बेशक। तो आज मैं आपके अंदर से पहल बिठा देता हूँ कि हम जैसे भी हो, जो भी हो, जहां से भी आए, कैसे भी हो, हम तुलना कर सकते। देखिए, हम एस्पिरेशन कहां से लेते हैं, मोटिवेशन कहां से लेते हैं? जीते हुए से कि हारे हुए से? जीते हुए से, है ना? हमें प्रेरणा कहां से मिलती है? जीते हुए से प्रेरणा मिलती है, मरे हुए से प्रेरणा नहीं मिलती, जिंदे आदमी से प्रेरणा मिलती है, अचीवर से प्रेरणा मिलती है। तो आज हम प्रेरणा लेते हैं। किसी जमाने में ये इंसान भी जीरो नहीं था। हेलो, किसी जमाने में ये इंसान जीरो थे, अपनी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी नहीं मिली, और स्ट्रगल के दौर में पैसे की तंगी की वजह से मरीन ड्राइव मुंबई की बेंच में कई रातों तक सो। लेकिन मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। लेकिन जब अपनी चेतना को वहां तक लेके तो जाओ, बिल्कुल अपनी चेतना को वहां तक लेके तो जाओ। ये इंसान किसी टाइम पर क्या थे? हीरो, जीरो थे, और जीरो तक बनने का सफर एबीसीडी से स्टार्ट हुआ। जिसकी आवाज को नकार दिया गया था, उनको चैनल से हटा दिया रेडियो से, किस वजह से? कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं। आज उसी आवाज को सुनने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। इस बात से कनेक्ट करना चाहिए अपने आप से। जो आदमी आज आपको भाव नहीं देता, जो आदमी आज आपको नहीं सुनता, क्योंकि जीरो को कोई नहीं सुनना चाहता, फेलियर को कोई नहीं सुनना चाहता। जब हम प्लान देने जाते थे किसी जमाने में, लोगों को टूटी बाइक से स्टैंड हुआ नहीं करता था, कहीं खड़ी करके तो गिर जाती थी, तो हम समझाते थे कि आप ये BMW दिलवाएंगे, तो हम पे हंसता था। हमने ये पिक्चर पहले से देख ली थी, अगर ये पिक्चर नहीं देखी होती तो आदमी में भगा देता और दोबारा कभी उसके पास नहीं जाते। ये इसलिए आपको पिक्चर दिखा, ये पिक्चर हमने उस आदमी से जाने से पहले देख ली थी कि बेटा तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा, पहले रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा। जब हम लोग को प्लान देने जा रहे थे, समझाने जाते थे अपने टीचरों को, मास्टरों को, मैनेजरों को, तो हमें कहते थे
हमारी मजाक उड़ाते थे और हम पर हंसते थे, लेकिन हमें पता था कि जेल तक पहुंचने के लिए एक के पास जाना जरूरी है। कि बेटा जिस दिन आज तो तुमने मना किया, सारा BMW लाएंगे, तुम्हारे पिछवाड़े भवन बनाएंगे और तुम आओगे। ऐसा लगन थोड़ा सा लेके जाए। कौन आदमी जीरो से हीरो बन जाएगा? ये आदमी कभी जीरो नहीं था, आज ये कौन है? हीरो। नॉट ओनली हीरो, सुपर हीरो, महानायक के नाम से जाने जाते हैं ना। आप हीरो कह के तौहीन करते हैं। नॉट ओनली हीरो, सुपर हीरो, महानायक के नाम से जाना जाता है। और ये सफर के अंदर ABCD के सफर में सिर्फ यही वक्त नहीं गुजरा होगा, 450 करोड़ का कर्जा, कोर्ट के ऑर्डर, इनका बंगला था, क्या नाम था उसका, जो भी, उस बंगले को कुर्की कराने के आदेश। हेलो, अमिताभ बच्चन के बंगले को कोर्ट ने कैप्चर कर लिया, 450 करोड़ का कर्ज। इतने बड़े सुपरस्टार माइनस, ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी कि बेटा कितना भी ऊपर चला जा, साला कभी भी नीचे आ सकता है तू, लेकिन नीचे आ गया तो हारना मत, क्योंकि जिसके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता उसके इंसान को हराया नहीं। यस, उसके विश्वास को तोड़ा नहीं गया। एक पार्टी में गए थे, अनिल अंबानी की, धीरूभाई अंबानी की पार्टी में गए थे, तो वहां कोर्ट के ऑर्डर थे, घर कुर्की होने वाली थी पार्टी में। अंबानी, मैं एक्चुअली में क्यों देखता रहता हूं कि जब मैं इस दौर से गुजरूं तो मुझे पता रहे कि जब ऐसा होता है तो फिर कैसे होता है। हेलो, एक पार्टी में गए तो धीरूभाई ने कहा कि तुम्हारी जितनी भी मुसीबतें हैं, हाँ, मुझे बताओ, 1 सेकंड में हल कर दूंगा। बच्चन साहब ने बात नहीं, मत लेके जा। मेरी है, सामान पहुंचा, सामान पहुंचा, सामान नहीं पहुंचा, कार्टून अगर पहुंचा। वहां धीरूभाई अंबानी ने तो छोटी सी बात थी, छोटा चिक का टुकड़ा काट के दे अरे एड्रेस पे मैंने भेजा था, ये हमने समस्याएं तो खत्म हो जाती, लेकिन सारी जिंदगी इनकी पुश्तें 2 बजे जाएंगे वो, उनके चरणों में पहले गए कि नहीं वो, लगी नहीं जाएंगे, लगी नहीं, उन्होंने कहा कि समस्या मेरी है साइकिल लेकर मैं तो खड़ी तो मैं ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे तपस्या करनी आती है। तपस्या करनी स्टार्ट की। आज फिर मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ का साम्राज्य खड़ा है। कितना, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है, किस वजह से? कि जो आदमी कभी जीरो था वो हीरो बन सकता है, सफर है, और यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी हीरो तक पहुंच सकता है। बस जल्दी अभी दिखाता हूँ पिक्चर्स। ये आदमी भी कभी जीरो ही था। हेलो, पिक्चर ध्यान से देखना। ये आदमी भी कभी जीरो ही था। ये भी आदमी कभी बैंकॉक के होटल में वेटर की नौकरी करता था। आज 40 करोड़ रहता है बाबा, 40 करोड़ पिक्चर की। किस बात के? किस बात के? पिक्चर बनाने के। और पिक्चर में क्या करना पड़ता है? हमें लगता है कि ये भाई 9 बजे सो जाता होगा, सुबह 5 बजे उठता है। तपस्या। हाँ, 9 बजे सो जाता है, सुबह को 4 बजे उठता है, 40 करोड़ लेता है। गलत फहमी का शिकार हो तब इंटरव्यू सुनना पड़ेगा। फिल्म की शूटिंग पे गए थे, 4 दिन लगातार 4 देशों में शूटिंग थी। 4 दिन तक ना रात को सोए ना खाना खाया। 45 डिग्री टेम्परेचर, कहीं 0- डिग्री टेम्परेचर है, कभी बुखार चढ़ जाता, कभी ठंड लग रही थी। और पता किस बात के पैसे देते हैं ये? इनको बुलाओ, इनसे कहो जरा रोके दिखाओ, तो ये रोके दिखा देते हैं। मैं तुम में से यहाँ किसी को बुलाऊंगा, यहाँ कहूंगा रोके दिखा, तो तुम क्या करोगे? तुम हंस तो सकते हो लेकिन रो नहीं सकते, है ना? ये एक्टिंग है, ये ABCD शुरुआत होती है अंदर से। ये भी कभी जीरो था, हीरो बनने से पहले हर आदमी एक बार जीरो था। ये सब जीरो थे, कभी जीरो थे। मैं तो खाली आपके अंदर, पता तो आपको भी है, मैं तो समय के हिसाब से जो अग्नि जलती है उसको पता राख जम जाती है ना, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपके अंदर जो हनुमान है ना,
उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो जानवर की बात कर रहा हूं। हनुमान तो आती है, ये भी कभी जीरो था और ये भी कभी जीरो ही था। हेलो, ये भी कभी जीरो का नाम जानते हो? क्या नाम है? विराट कोहली। ये भी कभी जीरो ही था, लेकिन हीरो बनने का सफर। विजेता बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद को विश्वास दिलाएं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप नहीं हैं तो लाइन की बोल रहा एक बात, विश्वास दिलाएं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और नहीं है तो भी ग्रेट। मोहम्मद अली वर्ल्ड फेमस मुक्केबाज, ये भी कभी जीरो ही थे, 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 ये भी कभी जीरो ही थे। जानते हो इनको क्या? स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक। कभी पढ़ो ना इनकी कहानी? इनकी कहानियां पढ़ने से प्रेरणा मिलती है कि जब हाथ में है तो क्या होता है। ये भी कभी जीरो। कोको कोला की खाली बोतल बेच करके खजान का खाना खाया करते थे। आज पूरी दुनिया के अगर एप्पल फोन इकट्ठे कर ले तो 3 माउंटेन बनेंगे, एवरेस्ट। इतना बड़ा कारोबार है। और शाम की भूख मिटाने के लिए हफ्ते में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे खाना खाने। फिर ढंग से आज खाना खा लेते हैं। तुम कम से कम मंदिर जाके खाना तो नहीं खाते होंगे? सही बात। तुम तो कम से कम घर में खाना तो खाते होंगे? बिल्कुल। यस और नो? यस। तो तुम तो पहले से हीरो हो और ये मुसीबत है। चल तो रहा है, हो तो रहा है, फिर काहे चिल्लाते हो इतना? फिर चिल्लाने की जरूरत क्या है तुम्हें इतनी? काहे होते लंबे लंबे भाषण सुनवाने के लिए बिठवाते हो यहाँ पर सेमिनार? चल तो रहा है, हो तो रहा है, पैसा पैसा पैसा, पैसे का गीत गाते रहते हो। तुम्हें नहीं लगता पैसा कमाना चाहिए? तुम्हारे घर वालों को लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि पैसे की जरूरत है? तुम्हारी बीवी को लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि पैसा कमाना चाहिए? तुम्हें कोई एक बात बोलो तो रूठ कर खड़े हो जाते हो। पैसा भी कोई कमाने की चीज है। तुम्हें नहीं लगता पैसे की जरूरत है? तुम्हारे बच्चों को लगता है। कंपेयर करते हैं वो बच्चे जब किसी शादी में जाते हैं। कंपेयर करती है तुम्हारी पत्नी जब किसी शादी में जाती है। कपड़े कंपेयर होते हैं, खिलौने कंपेयर होते हैं। कुछ ऐसा सोच के जाओ ना यार, कम से कम मंदिर में खाना तो खाने नहीं जाते। अरे किसी से बात करनी पड़ी तो मैं बात करूंगा, किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी से अपमान सहना पड़े तो मैं अपमान सहूंगा, किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो मैं हाथ जोड़ूंगा, किसी को प्लान दिखाना पड़े तो मैं प्लान दिखाऊंगा, कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे इतना जज्बा चाहिए। मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, इतना संकल्प चाहिए। यस और नो? अब बोल सकता हूं मैं चैंपियन। चैंपियन। मुंह से आवाज आनी चाहिए। हर मुंह से आवाज, आई एम ए चैंपियन। आई एम ए चैंपियन। आई एम ए चैंपियन। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी कभी जीरो ही थे। हीरो बनने का सफर ये है। साला शरीर में इतनी आग आ जाए, क्या बाहर का टेम्परेचर हमारा नाप के नहीं बोलते है ना? बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? हमारा नाप लो, बराबर होगा, इक्वल। क्यों? इसीलिए कोई आग है जो इस आग से भी ज्यादा है। ऐसी आग पैदा होगी तो फिर एक आदमी पैदा होता है, स्टीव जॉब्स। हेलो, ऐसा आदमी पैदा होता है, स्टीव जॉब्स। कभी जीरो ही थे। हेलो, यस। कभी जीरो ही थे। और आज जहां संगीत छिड़ जाता है ना, तो फिर प्यार रहमान ही होता है। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, कभी जीरो ही थे, कभी जीरो ही थे। फिल्म देखिए, पिक्चर देखिए जो करें धोनी, सैकड़ों हजारों लाखों लोग हमारी प्रेरणा बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यस। बस आपके अंदर का जो एक इंसान है ना, वो जिस दिन चाह जाए, जिस दिन उसको तड़प लग जाए, बस
उस दिन आप भी इसी कतार में होंगे। कभी जीरो ही गए। हमें क्या जज्बा है यार, कटे सपनों के पंख फिर भी जीती जाए। पैर दोनों कट गए थे, चूड़े मोड़ गिरे थे इनकी पटरी पर। डॉक्टर ने कहा कि अब सपना छोड़ दे, ये एवरेस्ट फतेह करने का। पागल, अब इसने कहा कि एवरेस्ट तो मुझे फतेह करना है। डॉक्टर ने कहा दिमाग पर चोट लगी है, दिमाग थोड़ा तंग हो गया है, इसलिए ये रिपीट कर रही है कि मुझे एवरेस्ट फिर फतेह करना है। इससे कहा गया कि अब तुम पहले आराम करो, तुम अपंग हो चुके हो। लड़की की पंख, सपनों के पंख कट चुके थे, लेकिन फिर भी एवरेस्ट को फतेह किया, टूटी हुई टांग से फतेह किया। क्या कहिए, ये था विश्वास। डॉक्टर विश्वास तोड़ नहीं सका। उसने कहा कि तुम अपंग हो गए हो, तुम पैरालाइज हो चुकी हो। इन्होंने कहा डॉक्टर, मैं पैर से अपंग हुई हूं, दिमाग से अपंग हुई हूं। दिमाग मेरा चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग ठीक होते हुए हम अपंग जैसा फील कहते हैं। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है सर, आज तो मैं छुट्टी कर लूंगा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है। अरे बहनों की चादर ओढ़ करके बहनों को आगे करते हो, पीछे तुम छुप जाते हो। लेकिन सच्चाई तो मालूम है ना घर वालों को, यस और नो? और जो बहाने को पीछे रखते हैं आगे निकल जाते हैं। बहाने को पीछे, काम को पीछे रखो, दिमाग को आगे रखो। सफलता मैंने से मिलती है, सकल से नहीं मिला। ये भी कभी जीरो थे। और क्या नाम है इनका? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भाई साहब बहुत प्रेरणा मिलती है। इतना ही आसान होता तो सभी नहीं कर लेते। इतना आसान होता तो सभी नहीं कर लेते। सारे करोड़पति बने घूमते। हमारी गली के डरवाला भी करोड़पति, उधर वाला भी करोड़पति, रिक्शे वाला भी करोड़पति, पिंचर वाला भी करोड़पति। सब नहीं कर सकते, यस और नो? लेकिन तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर लाया गया है ये सिखाने के लिए। जॉब में यहाँ पर लेकर के आया, तुम्हें मौका मिला है सीखने के लिए, यस और नो? तुम्हें मौका मिला है जिताने के लिए, तुम्हें मौका मिला है जिंदा करने के लिए। गलती से लगा के बोलो ये भी कभी जीरो ही थे। पहचान लो भाई, किसको बोल रहे हो? ये पहचान नहीं आ रहा है। कौन पहचान रहा है? कौन है ये? अबे साला किसका फोटो लगाया होगा? एक वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, शायद ये फोटो आपको समझ में आए। और तो नहीं हो रहा? नो। तापमान और बढ़ा, टेम्परेचर ठीक है, हाँ? और नहीं शौक है। डायरेक्ट सिटी को कई लोगों को लगता हो कि बेकार का एक नाटकबाजी है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा सर, अभी तक मैंने शायद हजारों इस तरह के छोटे मोटे बड़े सेक्शन लिए होंगे, बट मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सीडी के नाम पर मुझे भी नहीं आता, क्योंकि जिस दिन से मैंने ट्रांस का प्लेटफॉर्म देखा, TIENS ट्रांस, और हम सबके मेंटर, सबके महागुरु यहाँ पर डॉक्टर सभी साहब मौजूद हैं, उनकी प्रेरणा से मैं आपको जितने बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, उनके ही शब्दों को यहाँ पर पूरा होकर के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में जो एक उड़ान और जो डेजिग्नेशन और डेस्टिनेशन चाहिए, शायद वो अब फिलहाल अब शुरू हुई है। कई लोगों को लगता होगा, कई लोग उससे क्वेश्चन करते हैं आज भी कि आखिर डॉक्टर साहब ध्यान से समझिएगा, देखिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, निर्णय। अभी टॉपिक पे मैं आपको आऊंगा,
लेकिन लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि आपको तत्काल में तो वो डिसीजन आपको बड़े खराब लगेंगे, वो दूरगामी परिणाम, दूरदृष्टि के हिसाब से वो रिजल्ट, वो डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सभी विकल्पों पर ध्यान देते हुए, सारी चीजों को गौर से समझते हुए कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है और डायरेक्ट सेलिंग की उड़ान कहां तक उड़ी जा सकती है, उस उड़ान पर उड़ने के लिए और उस उड़ान में लाखों लोगों को कामयाब करने के लिए इस मंच का चुनाव किया गया दोस्तों, इसका नाम क्या है। और मैं आज आपको बता देता हूं, अभी आगे आगे हम और बहुत सारी बातें करेंगे, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। जिन लोगों को भी डाउट लगता है अपने ऊपर कि यार पता नहीं मैं कैसे करूंगा, मैं तो ऐसा है वो ही नहीं, मैं तो सही से बोल नहीं पाता हूँ, मैं सही से पहन नहीं पाता हूँ, मैं लोगों से सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने दूसरे कामों में बहुत बिजी रहता हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपके लिए जो मैंने जीरो से हीरो का सफर लोगों का दिखाया है, इससे आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी, क्योंकि इन लोगों ने यही समझा था कि ये दुनिया से बेहतर है और आपको भी आज यही सीख के जाना है। आप जैसे भी है, आप जो भी, आप जहां से भी आए हैं, आप जैसे हैं बेहतर है। कोई संपूर्ण नहीं होता भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हेलो, कई लोगों को लगता है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो काम करूंगा। परफेक्ट की परिभाषा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं ये काम करूंगा। परफेक्ट को कभी समझते परफेक्ट होता है, परफेक्शन क्या है, परफेक्शन कैसे आएगा? परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जाएं बाजार से दुकान पे जाएं और खरीद के ले आए। अगर परफेक्शन खरीदने की चीज होती तो राहुल गांधी पहले दावा करते उसका। परफेक्शन खरीदने की चीज नहीं है, परफेक्शन, परफेक्ट, संपूर्ण, ये पैदा नहीं होते, ये प्रैक्टिस से बनते हैं, अभ्यास से। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जिस चीज को आप जितनी बार जितनी ज्यादा करते हैं, जादू का नाम सुना आपने? जादू, व्हाट इज मैजिक? मैजिक क्या है? जादू क्या है? इधर से हाथ में निकाला, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, इधर से कहा फूंक मार, चिपका, इधर से लकड़ी घुमाई, उधर से लकड़ी घुमाई, एक सिक्के के दो सिक्के। क्या है ये? मैजिक। अगर ऐसे पैसा बनता तो घर भी नहीं बना सकता था। ये किसी काम को करने की इतनी प्रैक्टिस है, पीछे तक आवाज जानी चाहिए। किसी काम को करने की इतनी प्रैक्टिस जाके देखे कि दूसरे आदमी की नजर बंद करके उसको वो जादू दिखने लगे। इसको परफेक्शन बोलते हैं। फोन नंबर भेजो, फोन कर लें। जादू नहीं, दोबारा बोलूं क्या? बात यहां तक नहीं गई। किसी काम को करते सामने वाले को जादू लगने लगता है। माय फ्रेंड्स, आप भी जादूगर हो, आप भी जादूगर बन सकते हो। और वो ही ऑलरेडी कई लोग इतने जादूगर है ना, वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़े जादू करता हूं। जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, तो छुप छुप के खाते हैं, उनको लगता है किसी को पता नहीं लगेगा। उनको लगता मेरी इतनी प्रैक्टिस है, वो पीछे को हाथ करके बना बना करके खा लेते हैं। उनको लगता मेरा बहुत जादू है। प्रैक्टिस में कमी है मेरे भाई, पता लग जाता तूने तंबाकू खाया। यस सर, नो यस। तो ये जादू कच्चा है नहीं, पक्का वाला जादू होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी जादू कर सकते हैं किसी चीज को प्रैक्टिस करते करते। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसके भी आप जादूगर बन सकते हो, उसका भी आप जादू सीख सकते हो। कैसे? प्रैक्टिस करके, उसको बार बार। लेकिन कोई संपूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। और सुनो भैया, सबको अपनी परीक्षा देनी ही पड़ती है, क्योंकि भगवान ने भी अपनी परीक्षा दी थी। तो हम और तुम तो फिर भी इंसान है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपने धंधे को आगे बढ़ाएंगे,
तो हमें भी कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे ब्लेम लगेंगे तुम पर, बहुत सारे लांछन लगेंगे तुम्हारे ऊपर, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तुम्हारे घर की दहलीज में भी तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम्हें अपने आप को सती सावित्री और तुम्हें अपने आप को सत्यवान प्रूव करना ही पड़ेगा। और वो प्रूव तब होगे जब आप किसी कामयाबी की हद में जाओगे। इससे पहले तुम्हारे पास प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम सही रास्ते पर प्रैक्टिस कर रहे हो या गलत रास्ते पर। सही रास्ते पर प्रैक्टिस करनी होगी। कोई संपूर्ण ये आप ही हो कि जो आप इस काम को कर सकते हो। तो आप बोल सकते हैं आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। आपको बोलना पड़ेगा मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं। जिधर से भी निकलूंगा रास्ता खुद बना दो। क्या बोला? बिल देख ले, बिल भेजा ना, बिल देख लेना। आवाज गई क्या? 2 बिल हैं, 2। मैं दरिया हूं था, अपना हुनर जानता हूं। कितने जिधर से भी निकलूंगा रास्ता खुद बना दो। 3 नाइट होंगे, 18-20 डे मैं तो खुद ही अपना मैं दरिया हूं, जिधर से निकल कर जाऊंगा लोग पृथ्वी का कारवां बनता चला जाएगा। 2 बिल जो मैंने बनाया वो देख ले। अपने आप को ये शब्द बोलने पागलों में एक ही तो बात होती है। 22 पैड होंगे, डे और लाइट होंगे। बड़े बहाने मारते हैं, लेकिन पागलों की एक ही बात होती है। जेब खाली हो या गांधी हो या ना हो, जेब खाली हो गांधी हो या ना हो, बस एक बात होनी चाहिए, हर वक्त, हर पल, हर क्षण दिल में आंधी होनी चाहिए। गांधी की जरूरत नहीं है, आंधी की जरूरत है। अगर जिस दिल में आंधी हो तो गांधी तो कहीं से भी बनाया जा सकता है। जैसा हम लोग ये सारी जो मोटिवेशन चीजें हैं ये अपने दिल तक लेके जाएं। अब मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ मोटिवेशन की बातें चल रही हो, अब थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लें। यस। अब आपको नींद आ सकती है, ध्यान रखना। तो ठीक है, मोटिवेशन की बात नहीं। इंसान को जिंदगी में मतलब स्पीड से करूंगा, आपको धीरे धीरे कैप्चर करना, बातों को पकड़ना, कौन सी बात कहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसको आपको पकड़ना जल्दी से। 1 घंटे के बाद हमारा आधा 15 घंटे का सेशन ये मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर स्टडी लेसन का सेशन चालू हो जाएगा। तो 3 चीजें इंसान को सभी को जरूरत है, सिक्योरिटी, ग्रोथ और फ्रीडम। हर आदमी की इच्छा यही होती है। सिक्योरिटी क्या मतलब, इसको और समझ लेते हैं। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है मतलब एक आदमी में काम चलता रहे और एक और मिल जाए। ये हर आदमी चाहता है कि भाई साहब मेरी गाड़ी भी चलती रहे और स्टेपनी का टायर भी ठीक रहे, कभी नौकरी छूट जाए तो यहाँ से पैसा आता रहे, ये वाला काम चल रहा है तो ये वाला भी चलता रहे। हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी सिक्योर रहे, कि मेरी गाड़ी में अगर कोई पंचर हो जाए, नौकरी छूट जाए या धंधा बंद हो जाए तो कोई ना कोई दूसरी ऐसी चीज चलती रहे जहाँ से कारोबार, घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चों की फीस में कमी ना आए, घर का दूध में कोई कमी ना आए, किराया जाता रहे। ये हर आदमी की इच्छा होती है। और नो तो हर आदमी एक सिक्योरिटी चाहता है, क्योंकि आपकी मर्जी करें ना करें आप कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरा कोई ऐसा काम आपको चाहिए कि आप उस काम को ऐसे कर लें कि आपकी मर्जी करें ना करें, आपकी मर्जी कोई आपको रोके ना, आपको कोई निकाले ना, आपको कोई रिस्क ना हो और कोई आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारी ना हो। हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसा दूसरा काम मिल जाए। ऐसा क्या काम हो सकता है वो देखना पड़ेगा। ग्रोथ, हर आदमी अपनी जिंदगी में उन्नति चाहता है। उन्नति के लिए देखिए, अगर वास्तव में उन्नति चाहते हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, तो मेरा यह मानना है कि डेवलपमेंट तभी होगा, उन्नति के लिए पढ़ना होगा, सीखना होगा। उन्नति के लिए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए स्किल सीखने पड़ेंगे, व्यक्तिगत विकास करना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी, लीडरशिप सीखनी पड़ेगी और सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको उन्नति करनी है अपने क्षेत्र में, कोई सा भी क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आज आप जहां तक पहुंचे हैं वो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक की आपकी एजुकेशन थी। हेलो, आप अभी तक जो कुछ भी प्राप्त कर सके, आप अभी तक जो भी डेवलपमेंट कर सके, वो वहां तक कर चुके हैं जहां तक का हमें ज्ञान था। लेकिन हमें इससे आगे की उड़ान उड़नी है तो हमें इससे आगे की जानकारी लेनी होगी। यस और नो? तो आगे की आपको अगर अपने आप को उन्नत करना है तो आपको अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर अपने आप को उन्नत करना है, डेवलपमेंट करना है तो स्किल बढ़ाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा कि लोग हमारे पास कैसे आए, टीम कैसे बढ़ाएं, लीडरशिप लीड कैसे करें और सेलिंग स्किल, बेचने का स्किल कैसे पैदा करें। ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि उन्नति तभी होगी जब आपकी उन्नति हो। हेलो,
यस हेलो, यस और नो? कई लोगों को लगता है कि मैंने अभी तक जो पा लिया है इसके आगे मैं और कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन और कुछ पाने के लिए आपको अपने अंदर अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? तो कितने लोग जो डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, मेरी टीम होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी ने कहा कि एक अच्छे ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि देखिए आदमी को उसके औकात से ज्यादा कभी उसको कभी मिलता नहीं। मतलब औकात को यहाँ पर कहा गया है कि उसका जितना नॉलेज है, लेवल है, उसका जितना ज्ञान है, उसका जितना स्किल है, उससे ज्यादा वो कभी नहीं कमाता। अगर कोई आदमी किसी एक कंपनी में एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसी कंपनी में एक आदमी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसी कंपनी में एक आदमी 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, उसी कंपनी में एक आदमी 4 लाख रुपये महीना कमा रहा है। कारण, रीजन, 10,000 वाले को 10,000 की नॉलेज, 50,000 वाले को 50,000 की नॉलेज, और जो 4 लाख रुपए महीना ले रहा है उसको 4 लाख रुपए महीना की नॉलेज। और हम कहते हैं साला ये एसी में बैठा वो करता क्या है, ये 4 लाख रुपया किस बात का लेता है? कोई तो बात होगी। 4 लाख रुपए तुम्हें 10,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 10,000 की हमारे पास डेवलपमेंट है। तो अगर अब आपको आपकी इनकम को बढ़ाना है, आपको 10,000 से 1 लाख तक पहुंचना है, 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर, आपको अपनी एजुकेशन के अंदर 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं उसको सीखने की जरूरत है। जैसा हर आदमी चाहता है यार फ्रीडम लाइफ में, हमें भगवान ने जिंदगी दी ऊपर वाले ने, तो यार एक इंसान मशीन नहीं है यार। कम से कम हम खेलना चाहते हैं, मर्जी से पहनना चाहते हैं, मर्जी से सोना चाहते हैं, परिवार के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मर्जी का खाना चाहते हैं, मर्जी से घूमना। हर इंसान कम से कम अपना फ्रीडम तो चाहता ही है, हाँ है ना? यस। इंसान बनाया तो बंदे इतना तो फर्ज बनता ही। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें सही रास्ता और सही चीजें नहीं मिल रही। ये तीनों चीजें अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तीनों चीजें मिल जाए तो सही रहेगा। ये तीनों चीजें पाने के लिए पता है लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल। ये तीनों चीजें प्रोफेशनल्स के पास होती है। और देखता हूँ यहाँ पर कितने प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग होंगे। देखिए कौन कौन से लोग इस दुनिया में प्रोफेशनल पेशेवर होते हैं? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट और इंजीनियर, इनको प्रोफेशनल कहा जाता है। ये पता कौन लोग होते हैं? ये अपने समय का पैसा लेते हैं। किस चीज का? समय का। अपने टाइम का पैसा लेते हैं ये प्रोफेशनल है। लेकिन अब आप में से कितने लोग ये बनना चाहते हो? बन गए जो बनना था आपको। अब एक्टर क्रिकेटर नहीं बनेंगे हम, है ना? अब तो ट्रैक्टर बनेंगे तो नहीं होता है। तो ये कुछ बच्चे भी बन सकते हैं, लेकिन मैं जो बन सकते हैं और जो नहीं बन पाए इनके पीछे का भी कारण बताता हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है। हालांकि हम इनको बड़ा सम्मानजनक देखते हैं पोस्ट को। ये पेशेवर जो प्रोफेशनल हैं इनको एक सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। भाई हमारा लड़का इंजीनियर है, हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारा लड़का वैसा पायलट है। बड़ा शानदार तरीके से इनको एक ऑर्डर मिलता है मार्केट में। आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यही बने, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा इसको बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लोग भी अपने समय का पैसा लेते हैं। तो देखिए 5 ई से गुजरना पड़ता है लोगों को। कितनी? 5 ई से गुजरना पड़ता है, और वो भी कितने टाइम में? 5 से 6 साल के अंदर। तो मैं बता देता हूँ 5 से 6 साल तक गुजरना पड़ता है। पहला ई है एंट्रेंस, एडमिशन। अगर आपको अपने बच्चे को पायलट बनाना है या इंजीनियर बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले एंट्रेंस कराना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। और एडमिशन कराना आसान है मुश्किल? मुश्किल। करवा के देखना तो पता लगेगा, है ना? जिसने करवाया वो से पूछो, हमने करवाया हमसे पूछो, जिसने करवाया हमसे पूछो। तो एडमिशन पहला ई तो यहीं पर खत्म कर देगा आधा आदमी। पहला ई तो पहले एडमिशन, इसको भी करा के जैसे तैसे कर लिया तो उस बच्चे की पढ़ाई पढ़ेगा भी तो सही। यस। कितने? 4 से 6 साल। अब जब एजुकेशन लेगा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी।
Yes. और पढ़ाई करने के बाद क्या होगा? एग्जाम। एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम 6 साल बाद ही देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा। यानी कि हर साल उसको एग्जाम देना है और हर साल इसको पास भी होना है। हेलो, ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन कर लिया, अब 1 साल बाद पे आउट आएगा। बेटा काम भी करना पड़ेगा। हेलो, यानी कि एडमिशन से काम नहीं चलेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा, और पढ़ाने के बाद एग्जाम भी देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है बेटा अगर सही पढ़ता होगा तभी तो पास होगा। मैंने 6 साल पढ़ने वाले के लिए बताए। कई लोग बोलते हैं सर आपने कहा था 5 साल में करोड़पति बन जाओगे, हम बने नहीं। अबे नालायक, 100 साल में भी नहीं बनेगा तू। एडमिशन से थोड़ी बनते हैं, पढ़ने से बनते हैं, और पढ़ने के बाद एग्जाम देना होता है। हाँ या ना? यस। अरे सर हमको 6 साल हो गया है, 600 साल बाद भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन से थोड़ी, एडमिशन तो फ्री होता है हमारे यहाँ। फ्री एडमिशन। लेकिन मैं तुम्हें कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर, जोड़ के चलेंगे कड़ी से कड़ी। तो भाई साहब प्रोफेशनल बनने के लिए एडमिशन, एडमिशन के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद एग्जाम, परीक्षा, और वो भी हर साल। और फेल हो गए तो फिर 1 साल और, है ना भाई? ऐसे तो नहीं कि फेल हो गए तब भी अगले साल कर दो भैया, हमें फेल हो गए तो उसी साल उसी में रहेगा ना। तो फेल हो गया तो उसी में रहे, 6 साल की जगह 7 साल, फिर फेल हो गया 7 साल। तो इस तरीके से एजुकेशन, एग्जामिनेशन, और मान लो ले दे करके पास। 5 साल, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? एक्सपीरियंस। मान लो डॉक्टर बन गया बंदा, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, तो सीधा अस्पताल में नौकरी लग जाएगी? नहीं, एक्सपीरियंस। पहले उसको बड़े डॉक्टर के पास, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्या बोल रहा था? डॉक्टर एक्सपीरियंस। मान लो उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट, एमबीबीएस की डिग्री मिल गई। अब उसको जो वहां पे प्रोफेसर है वो डिग्री देके भेज देंगे, जा भी इलाज कर ले। ऐसा तो नहीं होता ना? बेटा जाके किसी बड़े डॉक्टर की कैंची उठाएगा, है ना? पट्टी उठा, कैंची उठा, है ना? और उसको हाथ में लगाने देता। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी उसको क्या करनी पड़ती है? वो उसको क्या बोलते हैं? अरे यार उसको कुछ अंग्रेजी भाषा में कुछ बोलते हैं, उसके साथ वो करनी पड़ती है, उसको अप्रेंटिस करनी पड़ती है, कुछ ऐसा करके 1 साल तक उसको वो एक्सपीरियंस लेना होता है काम करने का। ठीक है, 1 साल और वो सीखेगा, और उसके बाद भी अगर कैंची सही से नहीं पकड़ पाया तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। नहीं, ठीक है, उस तुम ज्वाइन करने से बात नहीं बनेगी, और पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी, और भाई साहब प्लान देने से भी बात नहीं बनेगी, एग्जाम देने से भी बात नहीं बनेगी। बेटा प्लान करते वक्त अगर पैसा नहीं ले पाया तो भी तू फेल है। यस, पकड़ में आई बात? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी अगर एक्सपीरियंस नहीं दिया तो अस्पताल खोल नहीं पाएगा, अस्पताल नहीं खोल पाएगा। उसके बाद सिद्धांत भी होते हैं कुछ, एथिक्स, डॉक्टर के, इंजीनियर के, पायलट के, उनको सिद्धांत भी पढ़ाए जाते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? प्रोफेशनल बनने के लिए इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद सिद्धांत, यानी कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके एथिक्स हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत है। मुस्कुराना ही पड़ेगा, है ना? डॉक्टर है तो सफेद कोट पहनना ही पड़ेगा। ये तो नहीं पजामा पहना ऑपरेशन करने चलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं। अब सोचिए कि सब कुछ करने के बाद भी कहा गया है 5वां ई चाहिए, एथिक्स, सिद्धांत। देखने का नजरिया, बोलने का नजरिया, बात करने का नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके सलीके में, आपके पहनने में, आपकी वाणी में, आपके बालों में, आपकी मूंछों में, आपकी दाढ़ी में, ये सब जगह एथिक्स, आपके चरित्र में, आपके चित्र में, ये सब सारी चीजें होंगी तब जाकर के तुम अपने समय का पैसा ले सकते हो। हेलो, बात दिल तक पहुंची? यस। नहीं पहुंची, पहुंच जाती तब तक तुम्हारे दोनों हाथ में क्या समझाऊंगा मैं? और मैं समझा भी क्या सकता हूँ, और मैं सिखा भी क्या सकता हूँ? सारे लोग तो सीखे सिखाए, ये भी कोई मैं सिखा रहा हूँ, ये तो हमको पहले से पता। बस मैं क्या ना रात डाल रहा हूँ थोड़ी सी कि यार कह तो ठीक ही रहे हो, करना तो सब कुछ पड़ेगा।
क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी मूलभूत सिद्धांत बहुत जरूरी है। और सुनो, सवाल ये है कि क्या इतना करने पर भी पैसा, शोहरत, नाम मिल जाता है? नहीं। इन प्रोफेशनों को इतना करने के बाद भी क्या शोहरत मिल जाती है? सबको नहीं मिलती। मैंने सिर्फ बहुत एमबीबीएस डॉक्टर देखे हैं जो शाम तक मक्खी मार, बहुत सारे। और ऐसे न जाने कितने वकील देखे हैं जिनके कैबिन में पंखा नहीं चल रहा है, काफी हिला रहे यूं करके, कोई ग्राहक आ जाए तो कोई केस लड़ ले। इतना करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि मान, सम्मान, इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत ये सब कुछ मिल जाए। कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आदमी छोटा सोचता है, मेरा बेटा यार ये है, हम तो बन नहीं पाए, इसको बना दे जरा किसी तरीके से। हाँ बिल्कुल बनाइए, लेकिन सच्चाई भी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आज इस धरती पर दुनिया का एक ऐसा अजूबा, ऐसा जादुई और ऐसा एक 8वां अजूबा एक व्यापार है माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यापार से आज मैं आपको, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा प्राणी हूं, ऐसे लाखों करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या कर रहे, कैसे कर रहे। देखिए, और एक चीज और बताता हूं, ये सब पढ़ने लिखने के लिए, ये प्रोफेसर पेशेवर बनने के लिए मार्केट में कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है ना, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, कोचिंग ली जा सकती है, कॉलेजों में जा सकते हैं। तो ये सब पढ़ने के लिए जगह जगह पर सब कुछ बाजार खुला हुआ जा सकते हैं। एक सबसे बेहतरीन जिसको लेकर के आज मैं इतना सारा बोल पा रहा हूं और हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने पहले ही दिखा इसकी बात शुरू करने से पहले कि आज ये हिंदुस्तान में नकारात्मक व्यापार है। मालूम है आपको, हिंदुस्तान में आज ये नकारात्मक व्यापार है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पिछले 22-23 वर्ष, 24 हो गए होंगे शायद, 24 वर्ष पहले ये व्यापार हिंदुस्तान में आया है और ये व्यापार भी नकारात्मक है। हिंदुस्तान में किसी कोई नहीं जानता। हाँ, जानते हैं लोग, लेकिन पता किसी को नहीं। ये नकारात्मक व्यापार इसलिए है कि जब भी आप इस व्यापार के बारे में किसी से बात करेंगे, आपको हित भावना से देखेंगे। जब भी आप इस व्यापार के बारे में किसी से बात करेंगे तो आपको ऐसी दृष्टि से देखेगा जैसे हमने उसकी भैंस खोल ली। भाई साहब, एक काम है ऐसा, बस बहुत किया, अरे सारा कुछ नहीं होता इसमें। पिछले 20 सालों से लोगों ने देखा और पिछले 12 साल से मैं भी देख रहा हूं, ये धरती अभी भारत का सबसे नकारात्मक व्यापार है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी पता लगे, करने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ और तुम्हें जो कुछ बोले तुम कहो सर तुम तो कहते बहुत बढ़िया व्यापार, नहीं हम तो बता के भेज दो तुम। ये धरती अभी भारत का सबसे नकारात्मक व्यापार है। लेकिन उसी नकारात्मक व्यापार के अंदर गूगल पे सर्च करिए, इतनी नकारात्मकता होने के बाद भी, इतनी निगेटिविटी होने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में बनाया। खुशी की बात, अरे तुम्हारे मेरे ना करने से ये इंडस्ट्री बंद तो नहीं होगी। नहीं। 2016 में कानून बन गया, भारत सरकार ने मान लिया, लीगल है भाई, कर दो। अगर हिंदुस्तान से बेरोजगारी को कोई व्यापार मिटा सकता है तो सारा वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। ये सरकार समझा रही नहीं, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ये सरकार समझा रही। और देखो फिर भी लोग कहते बेकार है, हमने करके जोड़ दिया। तुम्हारे छोड़ने से थोड़ी बंद हो जाएगा, ये मेरे छोड़ने थोड़ी बंद हो जाएगा। अभी सर्वे के मुताबिक 65,000 करोड़ का, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ का व्यापार होने वाला 2025 तक। अब तुम करो ना करो, मैं करूं ना करूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? अरे तुम और मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी, अपने जिले के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के कोई विधायक थोड़ी कि हम नहीं करेंगे। तो कई बार हम लोगों को बोलते हैं आओ यार मिलकर करते, अबे हम नहीं करेंगे। अरे मत कर यार, तू तेरे ना करने से ना कंपनी बंद होगी ना व्यापार बंद होगा। पर हाँ एक बात है, हमको जो समझ में आया,
तुमको क्या समझ में आ रहा हमें नहीं पता, हमको क्या समझ में आ रहा। साला 65,000 करोड़ का 2025 तक ये व्यापार होगा तो साला हम कहीं लटक जाएंगे इसमें तो 1-8 करोड़ तो हम भी नहीं मरेंगे। यस हम नहीं करना चाहते, हम पैसा नहीं मांग, अरे मत मांग तू पैसा, हमको प्लान समझ में नहीं आता, मत समझ, क्या जरूरत है, हर चीज समझ के ही करते हो क्या? क्यों जी? हमको समझ नहीं आती, कई लोग हमको ये समझ नहीं आता, अब तो मत समझो, समझना जरूरी नहीं है। तुम बिजली को समझते हो? तुम भैंस सफेद दूध देती समझते हो? दुनिया कैसे चलती है समझते हो? पानी कहां से बनता है समझते हो? सब कुछ समझ के करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को देख के ही करने में मजा आ जाता है। यस और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, दिल के कंठ के अंदर से बताता हूं, मुझे नहीं पता चांस का प्लान क्या है। एक ही बात समझ में आई, 22 देश की यात्रा घूम चुका शख्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। 22 देशों की यात्रा कर, एक बार बस खाली शकल दिखाऊंगा, अभी शकल दिखाने के पैसे लिए नहीं है मैंने, वो बाद में लूंगा। एक बार शानदार ताली, थैंक यू सर। और माइक तब इनके हाथ में दूंगा जब 200 रुपये पहले निकाल दोगे आप। ये तो 150 वाला माइक कभी सुना रहा तुम्हें, ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। कई लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिग्री और थोड़ा सा अचीवमेंट, थोड़ा किराया आ जाता है 5-7 लाख रुपए, और ब्रह्म मानना है अच्छी बात है, किसी की नौकरी लग जाती है, और भाई साहब ताजमहल घूम के आ जाता है ना, तब फटा फिरता साला ताजमहल घूम के आए। समझे? मेरे एक दोस्त है भाई साहब, अगर गोवा घूम आते हैं ना तो साला 1 महीने तक फोटो नहीं उतरती डीपी पे से। 22 देशों की यात्रा कर रहे इंसान हमारे सामने बैठे, कुछ सीखने की जरूरत है कि प्लान समझाओ कैसे पैसा आएगा। अबे छोड़ना, कैसे पैसा आएगा, कैसे अचीव करेंगे, छोड़ कैसे अचीव करेंगे, जो किया उन्होंने वैसे करना चालू कर तो बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं आप में से? 2 हाथ खड़े हैं, सब भी जाएंगे सबको। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं देखो आपको क्या है ना कि मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, अपने टूटे फूटे शब्दों में शब्दों को लपेट करके फेंकने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को पैक कैच हो जाते हैं, कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं, कुछ लोगों के सर से ऊपर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ समझ में आया, मैंने कहता हूँ क्लियर, कहता सर ऑल क्लियर। कुछ बातें समझ में ही नहीं आती, क्या बोल गया, कैसे बोल गया, तो क्योंकि मेरे शब्द ऐसे होते हैं टूटे फूटे, इधर का जोड़ उधर का तोड़, यहाँ को फेंक दिया ऐसा करते, लेकिन किसी को वो लग जाते हैं, और जिसको लग जाते हैं ना तो वो लग ही जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग वर्तमान में नकारात्मक व्यापार है, मान के जाना, क्योंकि ऐसे कहें कि आप जाओगे बाहर, अपने दोस्त को फोन करके, सुन यार आज तो ट्रेनिंग करके आया हूँ, अब यार मिल करके टूर में भी विदेश चलेंगे, खुश होकर मत जाना तुम, है ना? वो जाते ही कहेगा अच्छा तू ही चला जा, पहले वहां से वीडियो कॉल कर लिए। तो नकारात्मक व्यापार है, पॉजिटिव होके जाना। और सुनो, इसी नकारात्मक व्यापार में लाखों करोड़ लोग करोड़पति बन चुके हैं, और हमारे बीच में एक नहीं, आज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो विदेशों की यात्रा हलवे की तरह कर रहे हैं, और BMW याच, अरे सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ये जो ना प्लेट में रख के जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना लोग, ऐसे बट रहा है इसमें। तो साइड में अगर व्यापार आपको करना है, कोई काम छोड़ना नहीं है। और देखिए एक बात और है, हमारी इस इंडस्ट्री को नवाब नहीं चाहिए होते हैं, है ना? लखनऊ में व्यापार इसलिए चल पाता ज्यादा क्योंकि वो नवाब ज्यादा है। और देखिए आमतौर पर हिंदुस्तान में नवाब ही ज्यादा है, बुरा मत मानना, हम भी उन्हीं में से एक थे किसी जमाने में। अरे हमें बता दिया ये काम तो, साला हम इसी काम में बचे हैं, क्योंकि साला स्टिकर लगा हुआ मैनेजर का तनख्वाह अकाउंट में आ जाती है 29 तारीख को, 2 चपरासी लगे हुए पानी पिलाने के लिए, 3 AC लगे हुए साले केबिन में, गाड़ी बाहर ड्राइवर लेकर खड़ा होता है। अब तुम हमें समझाओगे तो हम एक बात समझाई थी ट्रेनिंग में, हम आपको भी समझा रहे हैं। तो भाई साहब हम जाते, हम चौड़े होकर बैठ जाते थे भाई साहब, हमें ऐसा लगता था कि अब तुम हमें क्या सिखाओगे, हम थोड़ी सिखाते हैं लोगों को। तो भाई साहब ये स्लाइड जिस दिन से दिखाई मैंने इसको छोड़ा नहीं, हर ट्रेनिंग में दिखाता हूँ। तो हमारी इस इंडस्ट्री को नवाब नहीं चाहिए होते हैं, पता कौन चाहिए होते हैं? हमारे इस सिस्टम को मर्द चाहिए होते हैं, मर्द। अब लेडीज बोलेंगे हम तो मर्द हैं,
ना गलत बात। झांसी की रानी मर्दानी की थी। हेलो क्या गलत हुआ? भूल गए हो? कहानी थी भूल गए मर्दानी को तो झांसी रानी मर्दानी तो मर्दानी भी होती है। कितनी मर्दानी है जरा बताओ। मर्दानी है भाई। सारे पुरुषों से मैं चाहूंगा एक बात, हमारी जितनी माता थैंक यू। तो यहाँ पर हाँ बस सारा टॉपिक यही है जी। सफलता की जड़ बता दें आपको, कामयाब होने का जड़। देखिए सर, सफलता होने की जड़ एक ही है। इस दुनिया में आदमी काम सिर्फ एक ही चीज के लिए करता है और एक ही जड़ है, और वो अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अगले सेशन में बाकी चीजें क्लियर करेंगे। एक असंभव सा दिखने वाला सपना। कैसा? सफलता की जड़ बता रहा हूं मैं आपको। आगे मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा पता नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको बता रहे सफलता की जड़ समझते जाना। वही आदमी सफल होगा जिसका सपना असंभव सा हो, जिसका सपना सोचते हुए उसको डर लगता होगा, जिसको अपने ही सपने से डर लगता होगा, एक ऐसा सपना। लेकिन समस्या यह है कि सपना भी आदमी देखता तो ऐसा देखता है जिसे डर ना लगे। सपना भी ऐसा बनाता है कि जिसमें कोई अड़चन ना हो, जिसमें कोई डर ना लगे। और मैं आपको बता देता हूं, छोटे सपने देखने वाला आदमी, छोटे सपने का टारगेट बनाने वाला आदमी जिंदगी भर अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता। उसका सपना छोटा है। और छोटा सपना जिस व्यक्ति के पास है, क्योंकि सफलता और इस इंडस्ट्री में कामयाबी बड़े सपने के साथ आती है। अगर बड़ा सपना है तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सपना अगर रह गया ना, क्योंकि यहां पर काम आप नहीं करते, हम नहीं करते यहां पे काम करवाता है हमारा सपना। और देखिए बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग पॉजिटिव होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और कई लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनको पैसा आ रहा होता है। ध्यान से समझ रहे, पीछे तक सपने को समझेंगे जरा। कई लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनको पैसा आ रहा होता है, और जिस दिन पैसा नहीं आता उस दिन वो दाएं बाएं देखते हैं। इसका मतलब तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारा सोच बहुत छोटी थी। क्योंकि इस काम को, किसी भी काम को दुनिया में छोटी सोच के साथ किया ही नहीं जा सकता। छोटी सोच के साथ अगर इस काम को करने आओगे तो तुम्हें ये मार्केट के लोग कभी काम करने नहीं देंगे। इसमें तो बड़ी सोच वाला ही आदमी काम कर सकता है, बड़े सपने वाला। क्योंकि काम आप और मैं नहीं करते, काम हमारा सपना हमसे करवाता है। मैंने कई बच्चों को देखा जो बिहार से आते हैं आईएएस का पढ़ाई करने के लिए। पता है दिल्ली में आईएएस की पढ़ाई करने आते हैं, पता कितने घंटे पढ़ते हैं मालूम है किसी? 18 घंटे। 17-18 घंटे पढ़ते हैं। पता है क्यों? आईएएस बनने का सपना है। 3 ही तो राजा हैं, डीएम, सीएम और पीएम। एक सपना पाला डीएम बनने का, 18 घंटे पढ़ता हो बच्चा। यार मुझे बताओ कोई एक आम बच्चा 18 घंटे पढ़ सकता है? जिस इंसान को बनना ही अपनी जिंदगी में क्लर्क हो, प्लीज डोंट माइंड, जिसको बनना ही क्लर्क है, वो 18 घंटे क्यों पढ़ेगा बे? जिसका सपना ही क्लर्क है, 2 घंटे पढ़ लो बहुत है, फेल हो तो भी बहुत है। जिसका सपना ही थोड़ा छोटा है, वो 18 घंटा काम क्यों करेगा भाई इस इंडस्ट्री में? वो क्यों पसीना बहाएगा? जिसको चाहिए 50,000, जिसको चाहिए सेकंड हैंड मारुति, जिसको चाहिए कूलर, वो क्यों पड़ेगा भैया? वो क्यों काम करेगा डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव आदमी मिलेगा। कौन मिलेगा?
रिश्तेदार तो कोई बैठा नहीं हमारा, एक भी रिश्तेदार नहीं है मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा, कोई आएगा भी तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। इतना निगेटिव व्यापार है, इतना निगेटिव व्यापार है, और उसके बाद भी सफलता इसमें ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है, समस्या ये है कि सपना बहुत छोटा है। तो छोटा सपना 10,000 का सपना है, 20,000 का सपना है, रहने दो भैया, इस काम को करना कोई जरूरत नहीं। सभी साहब बोले ना बोले, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, कल से जरूरत नहीं है, क्योंकि 10, 20, 50,000 कमाने वालों का सपना नहीं है ये बड़ी सोच वालों का सब, ये बड़ी सोच लोगों का व्यापार है। और जब बड़ा सपना होता है ना, बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि जब दिमाग में एक बार वो सपना आए तो तुम्हारे पेट में गुल्ले बनने स्टार्ट हो, रोआ खड़ा होना स्टार्ट हो, आंख खुले तो आंख चोरी आ जाए। इतना बड़ा सपना, क्योंकि इतना बड़ा सपना होगा तो टिक पाओगे इस इंडस्ट्री में। इतना बड़ा सपना कि तूने आज मना किया है ना, तेरे पीछे से आकर बड़ा मालूम है, सपना है ये। हेलो, Yes. इतना बड़ा बना सकते हैं? कैसे बनाओगे? डर लगता है, सपना देखने में डर लगता है ना भाई। और दूसरे को तो जब जगाओगे आप, पहले खुद ही डरे हुए हो। एक डरा हुआ आदमी जब खुद सपने नहीं देख सकता, वो दूसरों के सपने जगा सकता है कभी क्या? एक ऐसा सपना, देखिए यहां पर आप काम नहीं कर सकते, ना मैं, ना आप, ना कोई, यहां पर सिर्फ सपना काम कर सकता है। और जिसका सपना वो आगे चल सकता है। क्यों? कई लोग बीच में पे आउट नहीं आया तो निगेटिव, अप्लाई नहीं बोला तो निगेटिव, किसी ने मना किया तो निगेटिव, 2 महीने चेक नहीं बना तो निगेटिव, इधर उधर ताका जाती। इसका मतलब तुम्हें मंजिल से अभी पता नहीं है। और मैं समझता हूं सफलता क्या है। सफलता को आप अगर मेरी भाषा में समझे तो समझ लीजिए, पागलों की परिभाषा से मैं परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ पाए तो। सफलता की परिभाषा यह है कि अगर आपको रिजल्ट से प्यार है तो आप इस इंडस्ट्री में फेल हैं। हेलो, रिजल्ट से प्यार है तो आप फेल हैं, क्योंकि रिजल्ट तो कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी फेल होगा, कभी पास होगा। और ध्यान से समझिए, रिजल्ट पे काम करके सफलता नहीं आकी जाती। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाने के लिए 100 सेंचुरी बनाने के लिए कितने मैच खेले होंगे? शाहरुख खान ने हिट फिल्में देने के लिए कितनी फिल्में बनाई होंगी? ध्यान से समझे, इसका मतलब क्या है? रिजल्ट इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। रिजल्ट सिर्फ एक ऐसी चीज है कि कभी हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। कभी शतक लग सकता है, कभी नहीं लग सकता, कभी फिल्म हिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मोहब्बत है। और सुनो, जिनको भी रिजल्ट से मोहब्बत है ना, वो एक दिन छोड़ के भागेंगे, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। जिनको भी रिजल्ट से, रिजल्ट मतलब ये जुड़ गया तो सर काम हो जाएगा, ये टीम आ गई तो सर काम हो जाएगा, मेरा चेक बनेगा तो काम कर लूंगा, ये रिजल्ट है। और एक लाइन आपको देके भेज रहा हूं, रिजल्ट से मोहब्बत करोगे तो फेल हो जाओगे, और प्रोसेस से मोहब्बत करोगे तो पास हो जाओगे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए। पास। हेलो, हाँ जी, Yes. रिजल्ट से मोहब्बत नहीं, प्रोसेस से मोहब्बत, प्लान दिखाने से मोहब्बत, लोगों को बुलाने से मोहब्बत, लोगों को डेमो दिखाने से मोहब्बत, और उसके ना करने से तो बस आ जाए, उससे तक कितना करना आ गया ना, कर सकते हैं? Yes. रिजल्ट से मोहब्बत नहीं, प्रोसेस से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर प्रोसेस से मोहब्बत हो गई, प्रोसेस ही तपस्या है। करेक्ट? प्रोसेस ही तपस्या है। जब आप प्रोसेस में होते हैं, किसी को इनवाइट करना है, किसी को प्लान देना, मीटिंग में बुला रहे हैं, यह प्रोसेस
तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेलो, मैं किस में हूं? प्रोसेस में हूं। मैं प्रोसेस कर रहा हूं और प्रोसेस में मजा आ रहा है। तुम्हें प्रोसेस में मजा आना चाहिए, रिजल्ट में नहीं। जितने रिजल्ट में मजा आने लगेगा वो दिन छोड़ के भाग जाओगे। नहीं बात हम पकड़ में आई नहीं पकड़। रिजल्ट से मोहब्बत करोगे, प्रोसेस से ट्रेनिंग से मोहब्बत, मीटिंग से मोहब्बत, अपलाइन से मोहब्बत, डाउनलाइन से मोहब्बत, कंपनी से मोहब्बत, प्रोडक्ट से मोहब्बत, ये किसी और मोहब्बत मत पड़ना है यार, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? Yes. हाँ, कई लोग हमारे ना वो थोड़ा दूसरे ख्यालों में रहते हैं। घर से निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं बेचारे। हमारे बहुत सारे बच्चे भी आ जाते हैं, स्टूडेंट भी आ जाते हैं और घर से निकलने का मौका मिलता नहीं है। यहाँ पे मौका मिलता है फ्रीलांसर। हम मतलब फ्रीलांसर बिजनेस है हमारा, तो फ्रीलांसर ही हो जाते हैं। बिल्कुल फ्रीलांसर इतने हो जाते हैं, घर से एक बाइक मिल जाती है, सहायता प्राप्त बाइक मिल जाती है, लहरें देकर चलते हैं सड़क पे पूरी। कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में। बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ मैं, मेरे साथ बहुत सारे दूर के देख भी रहा मुझे। तो बच्चों को आजकल पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बच्चा बहुत काम कर रहा है। लड़के लड़कियां बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। बेटा ध्यान से समझ के जाना, आज एक बात, प्रोसेस से मोहब्बत करनी है और प्रोसेस से मोहब्बत होगी तो रिजल्ट इतना आएगा, रिजल्ट इतना आएगा, रिजल्ट इतना आएगा कि जिनके लिए आज आप परेशान हो ना, वो आपको ढूंढने के लिए परेशान रहेंगे। कई लोग टाइम से पहले परेशान हो जाते हैं। लोगों को हम बोलते हैं आओ मिलके काम करते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं 2 नहीं बना पाऊंगा। अरे जाने 2 बनाने का काम थोड़ी है। और देखो लोगों को क्या होता क्या, तुम्हें स्टंट देखने की जरूरत फिल्मों में नहीं है। रोड पे जाकर स्टंट देख लो। रोड पे स्टंट देखे आपने? रोड पे अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, बाइक देखो भी रोड पे कई लोग जा रहे हैं लहरा लेते हुए। और सुनो, 2 पीछे बैठे होंगे, 2 आगे बैठे होंगे। ससुराल से सहायता प्राप्त मोटरसाइकिल होगी, है ना? और उनको बोल कर रोको, इधर आ इधर आ इधर आ। 45 डिग्री है यार, कुछ काम करे, कार तो चाहिए ना कम से कम। क्या बोलेगा? सुनेगा हमारी बात? हम उसको अच्छा सुन भी लेगा तो बोलेगा बताओ बताओ क्या करना। और जैसे हम उसको बोलेंगे ना कुछ नहीं करना है यार, आजा हमारे साथ मिलके काम कर लेंगे, अगले साल तेरी कार आ जाएगी, पूछा क्या करना है, हम उसको बस नहीं कहेंगे एक तो तू आ जा और साथ में 2 लोगों को ले आ। इतना कहते करंट लगेगा, पता क्या बोले, मुझसे 2 नहीं बनेंगे साले 4-4 बना के तो घूम रहा तू। ये 2 नहीं बनेंगे, इन 4 को मोटरसाइकिल पे घूम देगा। 2 नहीं बना पाऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि कुछ सपना जगाने वाला नहीं मिला। नहीं। असल में उसको कार की जरूरत है और कार आ सकती है। उसको कोई बताए कि जिनको तू ढोके ले जा रहा है इनके सपने हैं, 45 डिग्री है और सर्दी में साला अकड़ जाते हैं ये। ऐसे लोगों को अगर हम व्यापार सिखाने और दिखाने की बात करते हैं तो क्या पाप कर रहे हैं? क्या ये बुरा काम है? लोगों को सपने दिखाने का क्या पाप है? लोगों को सपने दिखाना क्या पाप है? लोगों को कामयाब करना क्या पाप है? लोगों को भरोसा दिलाना क्या पाप है? अगर ये पाप नहीं है तो ये पाप सारी जिंदगी करने को तैयार है। क्या तैयार नहीं है सब लोग? यस। यार इस काम को करना पड़ेगा, बस लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को जरूरत है इस काम। ठीक है, वो नहीं जानते तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप भी नहीं जानते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो ना यार कितना मजा आता है ना, बारिश हो रही हो हम गाड़ी में बैठे, आंधी चल रही हो हम गाड़ी में बैठे, बाहर पसीना टपक रहा है और हम गाड़ी में एसी चला के बैठे 16 डिग्री। बहुत मजा आता है सच्ची से कामयाबी बहुत मजा आता है। लेकिन कामयाबी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मोहब्बत करनी है। प्रोसेस क्या है? लोग मना करेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे। प्रोसेस क्या है? लोगों को लाना है। प्रोसेस क्या है? प्लान दिखाना है। प्रोसेस क्या है? डेमो दिखाना है। ये प्रोसेस है। प्रोसेस से मोहब्बत नहीं, प्रोसेस से मोहब्बत करनी है, रिजल्ट से नहीं। ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कि सर रिजल्ट से मोहब्बत नहीं करूंगा, प्रोसेस से मोहब्बत, प्रोसेस से मोहब्बत।
और ये प्रोसेस है। ट्रेनिंग में आना, मीटिंग में आना, डेमो दिखाना, ट्रेनिंग लाना, लोगों को साथ में लाना, ये प्रोसेस है। लोग नहीं आएंगे, पता है, लोग नहीं जुड़ेंगे, ये भी पता है, लोग लीडर नहीं बनेंगे, ये भी पता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं लोग नहीं जुड़ते हैं? कितने लोग मानते हैं लोग जुड़ते नहीं? लोग लीडर नहीं बनते? हाँ, नहीं बनते। लोग नहीं जुड़ते? हाँ, बिल्कुल नहीं जुड़ते। तो कई लोग मानते हैं कि लोग जुड़ते ही नहीं, क्या वास्तव में नहीं जुड़ते? हाँ, जुड़ते हैं। कोशिश की जाए तो, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं लोग जुड़ते ही नहीं है ना, बहुत मेहनत करते जुड़ते ही नहीं है। भैया नहीं जुड़ते तो इतने लोग कहाँ जुड़े? जुड़े भाई तो सारे इसमें तो जुड़ते हैं। यस। तो कौन जुड़ते हैं? लोग। आप 100 को बोलो 20 जुड़ते हैं। यस। आप 200 को बोलो 40 जुड़ते हैं। और थैंक यू मेरे परमात्मा परम पिता, तूने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। लाख लाख धन्यवाद। कहीं मिल जाए तो चरण धोके पी, गलती थोड़ा खिसका देता किसी और देश में। लोग नहीं है यार, लोग ही नहीं हो। 2-2, 3-3 लाख लोग हैं, 10-10 लाख लोगों का देश है। तो शुक्रिया नहीं करना चाहिए हमें परमात्मा से? बहुत शुक्रिया। यस। कितनी अच्छी कंट्री में पैदा किया आपको। थोड़ा खिसका देता इधर उधर कहीं, पढ़ाने वाली कंट्री में पहुंचा देता तो बेकार। बेकार हो जाते हैं ना। तो हम आधे सफल तो पैदा होने से ही है। आधे सफलतम पैदा होने से है कि इतने सारे लोगों का देश, 150 करोड़ लोगों की आबादी, साले 1.5 लाख भी अगर मर गए ना जुड़ने के बाद, तब भी पछतावा मत करना। सही है। 1.5 लाख भी अगर मर गए तो कोई पछतावा नहीं जुड़ने के बाद। 150 करोड़ वाला और ढूंढ लाएंगे। लोग रोते ही रहते हैं, सर मेरे लोग ही टूट गए। अपने तो बहुत सारे टूट गए, क्योंकि हमें मालूम है प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। प्रोसेस में मजा आना चाहिए। लोग टूट गए, मजा आना चाहिए। लोग जुड़ गए, मजा आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो सोच, सपना कैसा होना चाहिए? बड़ा। और सपने में जान होनी चाहिए, जान। कई लोगों के सपने मरे हुए हैं, मरे हुए सपने लेके चल रहे हैं। जिंदा सपना होना चाहिए, उसमें सपने में जान होनी चाहिए। और सपने में जान उसी की होगी जो अपने सपने को दिन रात देखता है। मुझे कुछ करना, मुझे कुछ बनना, मुझे कुछ जीतना, बड़ा सोच रहा है हमेशा। तो आज का सेशन ऑलमोस्ट, और मैं जल्दी निकाल लेता हूँ। जीत बड़ी होनी चाहिए तो चुनौती भी बड़ी होगी। हाँ जी, यस। सपना बड़ा है तो चैलेंज भी बड़े होंगे। भैया ससुराल अगर बड़ी होगी तो कंडीशन भी ज्यादा लगेंगी, है ना? भैया दहेज में 2 करोड़ दोगे तो कंडीशन लग के आएगी। हाँ, यस और नो? यस। तो भैया देखो, चैलेंज बड़ा ही आएगा अगर बड़ा सपना है, आया ना? तो बड़ा सपना अगर पाला है तो चैलेंज से डरना नहीं। चैलेंज तो आएंगे, कभी कोरोना आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी टीम जाएगी, कभी आएगी, कभी घर में परिस्थितियां खराब होंगी, कभी घर में लड़ाई होगी, कभी पड़ोसी लड़ेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी पैसे खत्म हो जाएंगे, कभी कंगाली आ जाएगी, कभी बैंक वाले कार उठा के ले जाएंगे, कभी ऑफिस में आग लग जाएगी, और कभी लोग छोड़ के चले जाएंगे, कभी दोस्त छोड़ के चले। ये चैलेंज तो आएगा। हेलो, कई लोग कह रहे मेरी कहानी बता दे तो सारी। ये सबके साथ है, सबके साथ हो रहा है। ये चैलेंज है, बड़े मिशन में बड़े ही चैलेंज आएंगे। तो आज के बाद चैलेंज से डरना नहीं। बड़ा ससुराल है तो कंडीशन बड़ी। और देखो, जो बीत चुका ना उसे टेक इट इजी करो। मैं कई लोगों से बड़ा परेशान हूं, जो बीत गया है ना उसका रोना मत रो यार। जब भी उनसे मिलते हैं पुरानी कथा छेड़ देते हैं। सर मैं तो ये था, और सर मैं तो ये करूंगा। साला जब भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनसे मिलो वो रोते हुए मिलेगा। तो भैया जो बीत गया मिट्टी डालो ना उसपे। जो बीत गया टेक इट इजी, उसको टेक इट इजी करो। और जो वर्तमान में है उसे लेट्स सेलिब्रेट। समझ में आ रहा? यस। अरे जो हो गया वो वापस नहीं आएगा ना। मोबाइल खो गया, नौकरी छूट गई,
दुकान बंद हो गई, ये भी पैसे का नुकसान हो गया, दुकान बंद हो गई, पंचर हो गया, गाड़ी चली गई, पैसे नहीं है, मोबाइल खो गया, सब कुछ हो गया। बोलो, जो अभी है, इस वक्त है, उसको लेट्स सेलिब्रेट। हाँ जी, मैं लोगों को बोलता हूँ यार सुबह जब भी उठो ना तो मुस्कुराया करो। तो एक बंदे को मैं बोलता हूँ भाई देख सुन, वो कहता सर क्या करूँ ना, इतना परेशान हो गया हूँ कि बैंक वालों ने तो दुखी कर रखा ना सर, आँख खुलती है तो समझ लीजिए कि बस एक सांस जाती है और दूसरी आती नहीं। मैंने कहा आज आई, हम सुबह फोन किया, मैंने कहा आज सांस आई वापस, कह रहा हाँ सर आई। मैंने कहा साले आई तभी तो बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, मुस्कुराने में क्या दिक्कत है तुझे? कह रहा सर क्या सोच के मुस्कुराऊं, कुछ चीज तो हो मुस्कुराने के लिए। अब मैं कई लोग बोलता हूँ भाई एक काम कर लो, कुछ नहीं कर सकता मुस्कुरा तो लो यार। एक काम सुबह करना, एक दवा दे दूं आपको, डोज, जिंदगी एक डोज देता हूँ आपको। सुबह जब भी आपको हाथ खुले ना, आपको मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। कई लोग बोले यार मुस्कुराने को वजह तो चाहिए बंदे। अब एक बात बताओ, तुम्हारी सुबह आँख खुली तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, जब हमारी आँख खुलती है ना, पृथ्वी पर 2.5 लाख लोग दुनिया चले जाते हैं। अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं भगवान, पता? अब सोचो कि तुम्हारी आँख खुली और सब कुछ ठीक ठाक है, यार दोस्त पड़ोसी गांव देहात पड़ोसी सब ठीक है, कोई बुरी खबर नहीं है और तुम जिंदा हो। हेलो, उन 2.5 लाख में तुम या तुम्हारा कोई जानने वाला भी हो सकता था ना? यस। नहीं है ना? नहीं। एक वजह मिल गई। हेलो, एक वजह मिल गई। हमें साला आँख खुली और आँख खुलते क्या सोचना है? हमें मैं जिंदा हूँ, फिर क्या करना है? क्या करना है? कर सकते हो आज से। कल सुबह आँख खुलेंगी तो आपने क्या करना है? मुस्कुराना। हमें मैं जिंदा हूँ यार, है? ये क्या कम है? सही है, बिल्कुल। सांस चल रही है, आंखें चल रही है, कानों को आवाज आ रही है, घर परिवार सब ठीक है। जो समस्याएं हैं वो तो है ही, तुम आँख खुलते ही कुछ और देख रहे हो। आँख खुलते पहले देखो मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ यार, तो जिंदा होने में मुस्कुरा लो, ठीक है जी। उसके बाद फिर 3 घंटे बाद फिर मुस्कुरा लो। तुमने घड़ी में देखा 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? और 12 बजते ही तुम फिर अपने आप को देखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ यार, मुस्कुरा लो भाई साहब। सही है। हाँ जी। अच्छा अभी टाइम क्या हो रहा है अभी? सब जिंदा है यार। हम सब एक साथ बैठे हुए, तो मुस्कुराने की वजह चाहिए ना? तो जो बीत गया, टेक इट इजी, गया तो गया, बीत गया तो बीत गया, उस पर रोना मत रो यार। मुर्दे को कब तक खींचोगे, कब तक रोगे? उससे मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं, टेक इट इजी। 24 घंटे ज्यादा रोना नहीं और 24 घंटे ज्यादा हंसना नहीं। सिद्धांत है, रूल है, नियम है। प्रकृति में सफलता के कुछ नियम है बस, और कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, सिद्धांत है बस, सिद्धांतों पे चलना है। 24 घंटे ज्यादा रोना नहीं। मोबाइल खो गया, 1 घंटा रो लो यार, आधा घंटा, हमें गया तो गया, बाढ़ में जाए, आग लग गई लगने दो, खत्म कहानी, बर्बाद हो गया होने दो, आगे अगला प्रोसेस आगे चालू, ठीक है। तो अभी क्या है? लेट्स सेलिब्रेट। कितने लोगों के पास मोबाइल है? कितने लोगों का मोबाइल है? मोबाइल है? हाँ? कपड़े हैं? कपड़े हैं भैया? क्या बात है, घर से यहाँ तक आ गए, घर भी चले जाओगे, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स सेलिब्रेट। कमिटमेंट जीतने का मैंने हालांकि सारे टॉपिक चेंज कर दिए बातों में, अभी हम इस सेशन को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक खास पॉइंट मैं जरूर शेयर करूंगा
देखिए आप किसी व्यापार में हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, किसी भी व्यापार में हो, ये सारा व्यापार एक्साइटिंग का है, एक्साइटेड। ये रोता जाए मरे के खबर वाला व्यापार में, कहीं जा रहे हैं तो मुंह लटका हुआ है, कहीं जा रहे हैं तो आंसू टपक रहे हैं। कोई भी व्यापार इस दुनिया में एक्साइटमेंट के बिना अधूरा है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सेल्स क्लोज का मतलब लोग आपसे आकर्षित होंगे आपके सामान से, आपसे, तो उसकी परसेंटेज में देख लेते हैं। बिजनेस प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, ये सिर्फ 30% ही अट्रैक्ट करता है लोगों को। 70% जो रोल है ना, 70% जो लोग कनेक्ट होते हैं, सेल कन्वर्ट होती है ना, वो एक्साइटमेंट से होती है, वो जोश से होती है। किससे होती है? जोश भी और होश भी। और जिसमें जोश नहीं है ना, तुम कितने बढ़िया डेमो दिखा दो, कितने बढ़िया प्लान दिखा दो, कंपनी के हवाई जहाज दिखा दो और रोते रोते दिखा दो, तो आदमी कहेगा मैं पहले से ही ठीक हूँ यार, तेरे साथ हुआ मत, मुझे और रोने को मजबूर कर देगा, है ना। तो कई लोग हमारे संगी साथी हैं, वो कहते हैं काम तो बहुत कर रहा है, वो नहीं रहा, अरे ऐसा थोड़ा बना कर जाएगा तो कैसे काम होगा? अबे थोड़ा थोड़ा ठीक कर, थोड़ा स्माइल ला, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा, थोड़ा आलमंड फेशियल करवा, अरे जैसा भी बनवा, थोड़ा सा नेचुरल बना। एक्साइटमेंट चाहिए मुझे। मैं कई बार अपने ट्रेनिंग में ये टॉपिक शेयर करता हूँ, एक्साइटमेंट वाला, आज भी करूँगा। तुम्हें उनका नाम सुना है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कितने लोगों का नाम सुना? जानते हो सुभाष चंद्र बोस? अरे क्या इतनी गर्मी भी होगी कि हाथ में खड़ा नहीं हो रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम सुना है ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी में एक नारा दिया। क्या नारा दिया याद है? लोगों को जोड़ने के लिए अपने साथ क्या नारा दिया? तुम मुझे अंत करने के लिए बात कर जाओ। नारा दिया था तुम मुझे खून दो और मुझे में। अब सर अगर वो इस नारे को एक एक आदमी के पास जाते और उनसे ये कहते कि वो ध्यान से सुनना भैया, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। अब इस नारे को अगर वो लोगों के पास जाते और ऐसे कहते, सुनो वो एक काम करो, तुम मुझे वो दे दो, दूध नहीं, दूध खून, मैं तुम्हें ना वो दूंगा, रसूल वो आज़ादी, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, तुम मुझे वो दे दो अपना खून। तो कितना खून देते मुझे? वो मैं ना तुम्हें इस देश से आज़ादी दिलाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा सा कितना मरी जाएगा, तुम्हें दे दो ना थोड़ा सा। अरे तुम्हें कह रहे यार थोड़ा घूम यार, कुछ तो करें, तुम थोड़ा। अगर वो ये कहते कि तुम मुझे यार वो दे दो खून, अरे आप मैं थोड़ा तुम ही दे दो, कोई देता? अरे वो ऐसे कहते तो मैं खून देता ना आजादी। उनके कहने में थोड़ा सा फर्क था, और जब उन्होंने कहा तो कैसे कहा? उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बस उन्होंने अपने एक्साइटमेंट के साथ लोगों को ये भरोसा दिलवा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, बस तुम लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में लेकर के आओ, मैं तुम्हें करोड़पति तक लेके जाऊंगा। तुम ट्रेनिंग मीटिंग में आओ,
मैं तुम्हें दुबई की यात्रा करवाऊंगा। बस इतना सा एक्साइटमेंट हो सकता है। देखना लोग कैसे तुम्हारे पास आते हैं। अब प्लान नहीं पता है, आजादी कैसे मिलेगी हमको नहीं मालूम। बस तुम हमारे साथ आओ, हम दुबई चलेंगे। हाँ जी। और सुनो भैया, जब भी बाजो फटाफट बनो। ये फटाफट बनने की स्कीम है नहीं। सुनो, ये फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। प्याज पेड़ लगाओ, उसमें फल खाओ। ये एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। आगे आगे ये प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। और सुनो, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग से लोग इसीलिए आए हैं, वो फटाफट अमीर बनने आए थे। और तुम इस जमात में शामिल मत हो जाना फटाफट वाली में। अपना काम करते रहना, दुकान करते रहो, नौकरी करते रहो, पूरी शिद्दत से करना, 12 घंटे करना, लेकिन इसको साथ में शिद्दत के साथ लेके चलना। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, 2 वक्त के मंदिर में पूजा की जाती है, बस वैसे ही इसको लेके चलना। जैसे नमाज का टाइम नहीं भूलते ना, प्रार्थना का टाइम नहीं भूलते ना, इसको भूलना नहीं। प्रोसेस है, वक्त लगेगा, रात नहीं होगा। 9 साल लगे 22 देश की यात्रा करने, तो 9 घंटे में बिल गिला जाते है ना। आज समझाओ पड़ा होगा, एरोप्लेन मिलेगा तुझे, अब दौड़ रहा है, प्लेन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, दौड़ रहा है। 1 हफ्ते बाद आया जीभ निकाल करके, सर कुछ नहीं हो रहा। अब 1 हफ्ते का काम नहीं है ये। कई लोग 1 साल में जीभ निकल जाती है पसीने। अरे सर 1 साल हो गया, मेरा तो चेक ही नहीं छप रहा। चेक छपने आए भैया यहाँ, या महान बनने का सपना है। टाइम लगता है, प्रोसेस है इसमें, है ना। वेट करो 5 साल। और मैंने बताया था 5 साल कैसे वाले करने हैं। हर साल एग्जाम देना होगा, हर साल उत्तीर्ण होना होगा, फेल होगा फिर से देना पड़ेगा, राइट। तो ये बड़ा पढ़ने बनने का नहीं है। चुनौती ये है कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग चुने। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है जिस कंपनी में आने की वो अच्छी क्यों है। मैं इसको थोड़ा बाईपास कर रहा हूँ सर। जो करना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है काम क्यों करना चाहिए, इतिहास बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। और कम से कम 1 लाख रुपये तो कमाना चाहिए आपको अपने परिवार की मदद है। मेरी बात पीछे तक आ रही है क्या? यस। सारे टॉपिक लगभग मैं क्लियर कर चुका हूँ। बस एक छोटा सपना मैंने आपको कुछ बता देता हूँ। सपना तो बड़ा ही देखना है, लेकिन टारगेट छोटे छोटे बनाने हैं। हेलो, यस। सपना तो बड़ा ही देखना है, लक्ष्य छोटे छोटे बनाने हैं। जैसे सबसे पहले छोटा सा सपना बनाना है। इतना छोटा, कितना छोटा? तो कई बार कहता हूँ बड़ा देख लेते हैं। वो कोठी बनाऊंगा, वो कंपनी ने ना वो दिया उनको, अरविंद पांडे जी को वो दिया वहाँ पे विला ही चाहिए मुझे विला। तो विला भी मिलेगा, विला पहुंचने तक का सफर तो करो। तो पहले छोटा, कितना सा नन्ना सा टारगेट। इस महीने इतने का करूंगा। जब इतने का करोगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। क्या टारगेट लेना है, क्या सपना बनाना है? इस महीने इतना सा छोटा सा नन्ना सा अचीव करके पास हो जाऊंगा। हाँ? और उसके बाद जब आप 1 महीने आप छोटा सा टारगेट, छोटा सपना पूरा कर लोगे, चाहे वो एक छोटी ट्रॉफी का हो, छोटी पिन का हो, पहली पोस्ट का हो, पहले स्टार, कुछ भी छोटा सा टारगेट